अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? मज़े में ज़िंदगी कैसी गुजर रही है? हाँ, मुझे पता है बहुत शादियों में जाना है और उन शादियों में जाने की वजह से ज़रा ख़र्चा जो है वो आउट हो रहा है, बजट आउट हो रहा है ना। वैसे ये जो बजटिंग है ये कौन सिखाता है हमें? वक्त सिखाता है और हालात सिखाते हैं। वैसे तो अक्सर पेरेंट्स से हमने अपने आबाओ अजदाद से कहते हुए सुना है, हमारे ज़माने में इतने से पैसों की इतनी सी चीज़ें आ जाती थी, इतनी सारी चीज़ें आ जाती थी, बारहाने में ये होता था। और ये किस्से कहानियाँ हमने बचपन से सुने हैं, लेकिन बचपन से हमने ट्रेनिंग भी हासिल की है। हमने अपने पेरेंट्स को, अपनी माँ को स्पेशली देखा है कि वो घर का खर्च कैसे चला रही होती थी, क्या बचा रही होती थी, कहाँ खर्च कर रही होती थी, कौन कौन सी वो जगहें थी जहाँ वो समझती थी खर्च करना ज़रूरी है और कौन कौन सी दफ़ा उन्होंने बचत की है। अगर कोई ख़ानदान में शादी आ गई तो ज़रूरी नहीं कि हर शादी पे उन्होंने हमें नया जोड़ा ही पहनवाना है, बल्कि वो बहुत सारी चीज़ों में इतनी अक्लमंदी से चलती थी और वो सारी चीज़ें देखते देखते आप खुद इस तरह के बन जाते हैं, आपको खुद पता नहीं चलता। पहले जब आप छोटे होते हैं, आपकी ख्वाहिशें, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, अगर सारी ख्वाहिशात अम्मी ने पूरी कर दी होती या अब्बू ने पूरी कर दी होती तो शायद ऐसा नहीं होता कि आपको बचत करना सीख जाते आप। अगर आपके अंदर माँ बाप ने थोड़ी प्यास रखी है तो फिर आप किसी भी हालात में सरवाइव कर सकते हैं। वो कहते हैं ना, इतना पुराना मुहावरा है कि अपनी चादर देखकर पैर फैलाओ। अक्सर लोगों को जो देखा है मेरे आसपास जो ज़िंदगी गुजारी है, बहुत सारे लोग जो अपनी ज़िंदगी लेविश तरीके से गुजारते हैं, कभी कभार वो कर्ज़ों के बोझ तले दब जाते हैं और उसकी वजह से आजकल आप देखेंगे सोसाइटी का जो मतलब लाइक परसेंटेज है ये कितनी बढ़ गई है। डिप्रेशन, महंगाई, खर्चे, वो तभी होता है जब या तो आपके कभी कभार आपकी लक आपका साथ नहीं दे रही होती और आपको कोई अच्छी नौकरी या कोई सर्वाइवल या कमाई का ज़रिया इस तरह नहीं मिलता, और अगर मिलता है तो आप अपनी ज़रूरियात से ज़्यादा अपनी ख्वाहिशात के ग़ुलाम हो जाते हैं और उसकी वजह से फिर ज़िंदगी का बैलेंस आउट हो जाता है और फिर सारी ज़िंदगी आप हैंड टू माउथ रहते हैं। सो जो हैंड टू माउथ नहीं रहना, हर हालात का मुकाबला करना है बहादुरी से, ईमानदारी से, उसके लिए आज कुछ गाइडलाइंस हैं आपके लिए। कुछ ऐसी पर्सनालिटीज़ जिन्होंने, जो सेल्फ मेड हैं, जिनको आबाओ अजदाद की तरफ से जायदादें नहीं मिली बल्कि उन्होंने अपनी एम्पायर खुद खड़ी की है। मगर देखिए, इन सब चीज़ों के लिए थोड़ी सी अक्लमंदी की ज़रूरत है और वो अक्लमंदी वो तभी मिलती है जब आपका वक्त गुज़रता है या फिर आप अपने आबाओ अजदाद को देखकर, अपने माँ बाप को देखकर कुछ ना कुछ सीखते हैं। सो इस महंगाई के दौर में बचत के कुछ तरीके आज हम आपको सिखाने वाले हैं इस शो के ज़रिए, कि छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कैसे आप जिनके ज़रिए आप पैसे बचा सकते हैं, क्योंकि कतरा कतरा समंदर बनता है। और इसी तरह अगर आपने अपने लिए कुछ बनाना है अपने बलबूते पर, तो उसकी बचत कैसे करें। अभी से बच्चों को, आपको पता है, ये ट्रेनिंग देना शुरू कर दी है। वेस्ट में तो देखा गया है बाकायदा वो उनके पास डायरीज़ होती हैं जिसके अंदर ट्रांसपेरेंट और प्लास्टिक्स लगे होते हैं और उसमें ये होता है कि ये तुम्हारी पॉकेट मनी है, इसमें से तुमने घर का किराया निकालना है, इसमें से तुमने अपने जो ज़रूरियात हैं, नेसेसिटी है, वो पूरी करनी है और ये चीज़ जमा करने की है। सो जो 3 खाने हैं आपके दिमाग में, वो आपके बचपन से ही बना दिए जाते हैं कि तुमने ये बचत करनी है, क्योंकि जो बचपन से आदत डाली जाती है बचत करने की, ये जाके बड़े हो के आपको सर्वाइवल मोड में डालती है, आपको बचाती है डूबने से। छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सुबह जो आई है तेरी पलके चूम के हवा के साथ। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मेरे पास यहाँ कुछ एक समझदार किस्म की सेलिब्रिटीज़ मौजूद हैं जिनको हमने ग्रो करते हुए देखा है, जो अपने बलबूते पे आप जिन्होंने अपना एम्पायर बनाया है, अपनी छोटी सी दुनिया बनाई है। और आज हम इनसे टिप्स लेंगे कि ज़िंदगी में बचत किस किस जगह हम कर सकते हैं, एज़ कपल या एज़ इंडिविजुअल। अगर आपके ऊपर सारा घर का बोझ हो, सो वो आप
खुश उसलूबी से कैसे सर अंजाम दे सकते हैं। मेरे एक तरफ इतना प्यारा सा जोड़ा है, बड़े दिनों बाद इकट्ठा आया है, रैम्बो भाई और साहिबा, दोनों मिस्टर एंड मिसेस अस्सलाम वालेकुम। रैम्बो कहूँ मैं। रैम्बो ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? सबसे पहले तो आपका इतना मजा आ रहा है, आज लगता है मैं किसी बाग में आया हूँ। आप पहली दफा फ्रेश लग रहा है मुझे सारा। बिल्कुल सुबह सेलिब्रेशन वाला सेट है हमारा ये। इसका सामान भी आपने खुद ही खरीदा जा जाके, बुर्का पहन के। सब बता दे। और मेरी दूसरी तरफ है डॉक्टर उम्मेराहिल। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र ठीक ठाक है। अल्लाह करम, माशाल्लाह। मेरी तीसरी गेस्ट आ रही है, उनका ब्लो ड्राई हो रहा है जरा। वो खत्म हो जाए तो फिर। अच्छा, मॉर्निंग शो में पहुंचना भी टाइम पे एक बड़ा टास्क होता है। अरे भाई, और हैट्स ऑफ टू यू कि आप टाइम पे पहुंचती रही कितने हैं। सालों से माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। कितने होने वाले हैं भाई? मैं तो गिनती भी भूल गई। 20 साल तो हो गए होंगे। नहीं, 18 17 फरवरी में हो जाएंगे शायद, 16 या 17 हो जाएंगे। तो लगातार उठना सेहत की निशानी है। आप फ्रेश हो गई हैं। हाँ, पहले से मतलब ज्यादा। हमारे घर में सिर्फ मैं ही सुबह नहीं उठती, बल्कि सब उठे हुए होते। मेरे मियाँ भी सुबह मेरे उठने से पहले, लाइक मेकअप से पहले, वो जिम चले जाते हैं। अच्छा, मैं समझा आपके उठने से पहले अखबार फेंक के आते हैं। वो सच्ची अब बात देखने मुझे ना होता है कि मैं थोड़ा सा आधा पौन घंटा और सो जाऊं मेरे उठने से पहले, लेकिन एक बंदे ने उठ के मुझे भी उठाना है, उठो फजर पढ़ लो माशाल्लाह। तो वो जो है वो मुझसे भी ज्यादा जल्दी अर्ली राइजर है। तो सुबह हमारे घर में बहुत रौनक होती है माशाल्लाह, इसीलिए तो बरकत है। अल्हम्दुलिल्लाह, बरकत हाँ, होती है। बिल्कुल। सो यहाँ आज का टॉपिक बहुत ही मज़ेदार है। मैंने आप लोगों से हर तरह के टॉपिक्स पे बात कर ली है, लेकिन ये वाले टॉपिक पे बात इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि मैंने अपनी आंखों से, लाइक मैं गवाह हूँ, मैंने देखा है कि आप लोगों ने किस तरह अपना एम्पायर खड़ा किया, अपनी छोटी सी दुनिया बनाई है। और वो ज़ाहिर तभी हो सकती है जब आप बेजा ख्वाहिशात जो होती हैं उनको साइड पे रख के और फोकस्ड होते हैं अपनी ज़िंदगी पे। आप दोनों को भी मैंने देखा है, डॉक्टर उम्मेराहिल को भी देखा, और जो तीसरी गेस्ट आ रही हैं, आ गई फरीदा पा, आ जाए, माइक लग गया। अरे आपा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अरे भाई, अस्सलाम वालेकुम। बैठे बैठे प्लीज बैठिए। क्या सही लैंग्वेज का इस्तेमाल। बैठे प्लीज। सो आज जैसे कि हमारा टॉपिक है जिंदगी में अगर कुछ बनाया तो बचत की, और कहाँ कहाँ बचत की, ये हम आप लोगों से सीख रहे हैं। पहले तो ये बताएं कि आप दोनों से अगर मैं पहले तो इन्होंने बचत किया, आपने मियाँ ही नहीं लाई। मैं अकेला ही आ गया उनके साथ। सही है ना, हो सकता है कि यहाँ दोनों बचत करते हो, हो सकता है कि इस जोड़े में यही बचत करती हूँ। तो जिसको बचत जो कर रहा है इसलिए बुलाया। वही आया। मैंने बचत की कि वहीं रहो, मैंने यार भाई की बचत कराई है। देखो शबीर भाई का हैवी चेक बनता होगा ना? हाँ ना, और चेक के अलावा वो वैसे भी हैवी है और वो बोलते बहुत है, तो हम सब किसी को नहीं बोलने देते वो। सो आज यहाँ एज कपल ये बताएंगे कि भाई जिंदगी में बचत कहाँ कहाँ कैसे कैसे कर सकते हैं। एज सिंगल पेरेंट डॉक्टर उम्मेराहिल गाइडलाइंस देंगे कि अकेले रह के भी इतनी विल पावर होनी चाहिए कि आप घर में मौजूद बाकी लोगों को भी समझा दें कि भाई इस चीज़ में गुजारा करना है और इसी से ज़िंदगी गुजारनी है। और यहाँ फरीदा आपा को भी मैंने देखा इसी तरह कैसे बचत करनी है। देखते देखते बड़ी हुई है माशाल्लाह। हाँ, सच्ची बात है। और आप लोगों को देख के सीखा भी है, बहुत कुछ सीखा। सो अब दोनों में से कौन खर्चा करने वाला है, कौन बचत करने वाला है? नहीं, दोनों ही बचत करने वाले हैं। हाँ, क्योंकि हम हर चीज़ में, एक तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, चीज़ें वेस्ट बहुत होती हैं। बिल्कुल। वो वहाँ सारी बचत जो है वो आपकी निकल जाती है। जैसे हर चीज़ में ही, खाने की चीज़ों को ले लें कि आप अगर इतनी ग्रॉसरी करके लाए हैं, वो इतनी आपने कर ली है कि वो चीज़ें एक्सपायर हो रही हैं, तो वो एक चीज़ आप उतनी लिमिटेड। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता, लेकिन अक्सर बिल्कुल मेरी अम्मी के इंतकाल के बाद अब्बू को पता ही नहीं कि सौदा लाके उन्होंने रखा है कैबिनेट में। हाँ। और हम किसी दिन हम आए तो हमने कहा जरा हम देखें तो सफाई तो करवाएं, भाई की शादी होने वाली थी, उससे पहले की बात है।
तो मैंने देखा कि एक्सपायर हुई हुई चीजें सौदे की कैबिनेट में पीछे, क्योंकि सर्वेंट्स रखते थे, अम्मी नहीं थी कि वो देख सकती थी, तो वो अब्बू लाए जा रहे थे। सर्वेंट आगे से उठा के यूज कर लेते हैं, पिछली चीज को उधर ही रहने जी ऐसे ही हो रहा था। तो एक्सपायर हो गई, पड़ी हुई हैं। अक्सर जब हमें दौरा पड़ता है तो हम अपने घर की भी कैबिनेट इसी तरह करते हैं, तो पता चलता है ये तो पूरा अंबार लगा के इन्होंने एक्सपायर कर दिया है, रखा हुआ है। और मैंने कब से चीज़ें थोड़ी ज़रा साइड पे रखना शुरू की कि एक एक पैकेट दूंगी कि अगर आप देखो ना कबर्ड खोल के किचन की, तो एक चीज के सारे पैकेट्स खुले हैं जी, पहले एक चीज यूज नहीं हुई है, तो इस तरह ये सारी चीजें वेस्ट होती हैं। जो शॉपर नहीं सही से खुल पाता उनसे वो कहते छोड़ो इसको दूसरा खोल। क्या टाइम लगाए बाजी आवाजें दे रही। अच्छा हम वहां से शुरू करते हैं, जैसे लाइक रेमो भाई आपने घर बनाना था, आपके ऊपर जब आपको आपकी मनपसंद लड़की चाहिए थी तो उसके लिए एक शर्त थी कि भाई घर बनाओ तो मिलेगी तुम्हारी मनपसंद लड़की। तो मैंने वो उस वक्त जब लड़कों को पता भी नहीं होता कि बचत कैसे होती है, और नया नया बंदा शोबिज में आया है, अच्छी शर्ट्स, गाड़ी, मतलब आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती हैं कि वो खर्चा आप अपने ऊपर करें, अपनी पर्सनैलिटी पे करें, महंगी गाड़ी खरीदें, नहीं महंगे महंगे कपड़े खरीदें, परफ्यूम्स खरीदें। भाई मैं कमा रहा हूँ, लड़कों का तो यही होता है, लड़कों को तो नहीं आती बचत करना। गाड़ी ले ली, सूट ले लिए, हाँ, परफ्यूम ले लिए। एग्जैक्टली। मुझे उस वक्त घर बनाना था। हाँ। और मैं कुछ भी नहीं लेता था अपने लिए। उस वक्त क्या उम्र होगी? मेरी उम्र उस वक्त थी 26 साल। बड़े उस वक्त तो एंजॉय करने का टाइम चल रहा होता है। और बस लग गया, मेरी एक ड्यूटी लग गई थी। हाँ। तो मुझे फिर 3 साल में दिन रात काम किया, 20 घंटे। हाँ। 24 घंटे में से 20 घंटे जमा कैसे करते थे आप पैसे? कि जैसे होता है ना कि घर बनाना है तो क्या करते थे, कमेटी डाली नहीं या नहीं, मैंने वो घर की बात कर ली थी, जो कैश था दे दिया। अच्छा। बाकी मैंने टाइम ले लिया। अच्छा। और जो पैसे आते थे मैं जाके वहाँ दे आता था मकान वाले को। देखिए इसी बहाने बन भी गया। उस एज में घर कहाँ बना पाते हैं लड़के? तो सोचते ही रहते, ख्वाबों में रहते हैं हम दूसरा घर ले। 30s में जाके बनता है, लड़के नहीं बना पाते। एस्टैब्लिश 30 में ही होते हैं। एग्जैक्टली। So, लेकिन उस 24 घंटे में 20 घंटे पहली टिप आपसे सीखेंगे कि इन्होंने जमीन लेकर और जैसे जो कमाया वो आप उधर ही देते जा रहे थे कि एक तरह से वो बनता जाए। हाँ। मेरे मतलब पीछे माँ बाप भी थे। हाँ। उनका भी करना था सिलसिला, बहन भाई, तो मैं सबसे बड़ा था। हाँ। अब नया नया मैं काम पे लगा हूँ, घर में पहला बंदा। हाँ। तो अब उनको भी देखना है और अपना भी करना है। अच्छा आपको ये गुण किसी ने सिखाया था कि जमा कैसे करना है? अपनी अम्मी अब्बू से भी ना कभी कभार ये आता है जीन्स में? नहीं, ये तो आता है क्योंकि वालदा को भी देखा सारी जिंदगी ना, वो जोड़ जोड़ के ही सिलसिला चलाती रहती थी। सही। और लिमिटेड होता था सारा काम, तो वो पता नहीं कैसे वो सारे काम कर लेती थी। हाँ। एक बहन की शादी भी उन्होंने कर दी थी, मुझसे छोटी थी, पहले हो गई थी। और घर भी था पिंडी में अपना। हाँ। और सारे ईद शबरात, ये वो शादियां ब्याह रिश्तेदारों की, वालदा पता नहीं कैसे सब रख रखाव सब मैनेज करती थी। कभी किसी चीज की कमी नहीं हुई। हाँ। ज्यादा भी नहीं हुआ, लेकिन कमी कभी नहीं होने दी अल्लाह ने। और वालदा ने बरकत, माँ की बरकत तो होती है, समझदारी भी होती है तो ना माएं अक्सर। अब मुझे उधर भी देखना था, अपना खर्चा भी करना था और इनकी फरमाइशें भी पूरी करनी थी कि घर बनाना है। लेकिन हालांकि मैंने कभी कोई फरमाइश की नहीं। हाँ। आपकी घर की तरफ से? वो वाली फरमाइश कह रहे हैं। अच्छा, वो वाली मैं कह रहा हूं कि जो था, जो रिस्ट्रिक्शंस थी कि ये करें, फिर आप, जो कि मैं कहती हूँ कि हर माँ का हक होता है ये वाला कि मेरी बेटी को एक मुस्तकबिल मिले जो सिक्योर हो, और उस वजह से आपने उस एज में वो घर बना लिया। मैंने जमीन लेके नहीं बनाया, मैंने बनाया ले लिया था। अच्छा। और मैंने उससे कहा कि भाई ये पकड़ो, बाकी पैसे मैं तुम्हें दे दूंगा। 7-8 महीने लगे थे मुझे। हाँ। तो क्योंकि इन्हें जल्दी थी, कंस्ट्रक्शन में तो टाइम लगता है ना। बिल्कुल सही बात है, बहुत जल्दी थी। अच्छा, उससे एक नुकसान मुझे ये हुआ, मैंने मैनेजर से कहा कि जो देर है ना, रोल नहीं सुनना, पकड़ लो। मैं 4 टाइटल फिल्में कर रहा हूँ, एक में गेस्ट भी कर रहा हूँ। मैंने कहा पैसे तो पूरे मिल रहे हैं ना, गेस्ट कर लो। तो कोई बात नहीं। वो मैंने उसमें मुझे थोड़ा नुकसान हुआ कि मैं सेकंड पेयर भी आ गया, थर्ड पेयर भी आ गया, गेस्ट भी आ गया। तो इधर मेरी 4 टाइटल बनी हुई है, तो वो उसमें फिर मुझे थोड़ा सा बाद में नुकसान हुआ। वो सब ने फिर कहा कि यार ये तो इधर भी कर लेता है, उधर भी कर लेता है। फिर हमें 4-4 हीरोज में लेना शुरू कर दिया, वो समझ ही नहीं आती थी। लेकिन ये था कि एक जुनून था उस वक्त, मुझे इसका नहीं पता था
कि ये नुकसान होगा। हाँ। मैंने वो कर लिया। नहीं नहीं, वो जॉन रैम्बो आप हैं, जो है वो है, अभी वो तक है। है। आप चाहे 4 करें, चाहे लीड करें, चाहे बीच में आए, कुछ भी करें। अच्छा, अब जैसे इन्होंने इनको एक अचीव करने का एक वो बना ना, मतलब एक एम मिला जी जी। कि भाई ये करना है। अब आप जब शादी होती है, कभी कभार बेगमात ऐसी भी लकी ड्रॉ में निकलती हैं कि वो बड़ी खर्चे वाली होती हैं, भाई वो तो जो रया सहा होता है वो इस पे रोज बाहर खाना खाना है, मतलब हर किसी की आदत होती है। मतलब आप लोगों को तो पता है, लेकिन अवाम यकीन नहीं करेगी कि मुझे इन्होंने कभी भी नहीं कहा कि मुझे ये चाहिए। हाँ। एक दफ़ा हम लोग शूटिंग करने गए, शान साहब भी थे, हाँ। सऊद साहब भी थे, उसमें अरबाज भी था, मल्टीकास्ट की फिल्में बन रही थी दुबई में। अच्छा तो सब शॉपिंग कर रहे थे। उन दिनों हालात ज़रा टाइट थे, अच्छा तो कुछ ARY की ज्वेलरी जो थी वो बड़ी उन दिनों इन थी, अच्छा तो सब ने ली। तो मेरी इतना नहीं था कि मैं ले सकता, लेकिन इतना भी नहीं था कि कुछ ना लेता, कुछ ना कुछ मैं ले। तो मैंने इससे कहा कुछ ले लो, तो इसने कहा जी नहीं लेना। हाँ। मैंने कहा ले लो, कहती है नहीं लेना। मैंने कहा मेरे पास पैसे हैं। इसने नहीं लिया। हाँ। सब ने अपना अपना कर लिया। इसे मैंने कहा जाओ आप खाने का वो करो। तो एक इसे पसंद आया था, नेकलेस था, वो अभी भी इसके पास हाँ, सेट था एक। वो मैंने पूछा, उस वक्त तो 40-45 हज़ार रुपये की बड़ी अच्छी ज्वेलरी आ जाती Exactly. थी। वो 50 हज़ार भी कमाने में उस वक्त साल लग जाता था। ये भी था। तो मैंने वो देख लिया, कोई तो इतने का ही था, मैंने ले लिया। तो वहाँ जाके जब लाइन में लगी हुई थी ये बर्गर के लिए, तो मैंने जाके दे दिया। तो इसकी जो शक्ल उस वक्त देखने वाली थी ना, वो मैं नहीं बता सकता, लेकिन इतना बर्दाश्त करना एक औरत के लिए, जेवर छोड़ देना। पाकिस्तान में भी मैंने कई दफ़ा कहा कि ये ले लो, कभी गए कुछ चीज़ ठीक कराने, तो एक वहाँ ज्वेलर्स है, मुझे उनका सलीम ज्वेलर्स का नाम याद नहीं है मुझे। वो कहते हैं रैम्बो साहब आप बड़े लकी हैं। मैंने कहा क्यों? कहते हैं जी ज़िंदगी में पहली दफ़ा हमें हमारा ये अबाव अजदाद ये काम कर रहे हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा देखा है कि खामन कह रहा है ले लो, बेगम कह रही है नहीं चाहिए। कहते हैं आप लकी हैं। ऐसे ही तो बनते हैं, फिर ऐसे ही चीज़ें बनती हैं, क्योंकि वही वाली बात कि भाई जब अच्छा वक्त होता है तो सब इंसान लेते हैं, बिल्कुल, लेता है, बिल्कुल। लेकिन जब ये औरत से ही घर बनता है, मैं तो कहती हूँ कि औरत ही बनाती है। बिल्कुल बिल्कुल। सो आपके अंदर ये चीज़ कैसे आई? होता है ना फिल्म इंडस्ट्री में होना, फिर उसके वही छोटी सी उम्र में पैसे कमाना शुरू कर देना, तो तब होता है कि हम ये भी ले लें वो भी ले लें। तो आपके और हीरोइंस के तो बहुत नखरे भी होते हैं कि मुझे ये ब्रांडेड चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए तो वो चाहिए। तो आपके अंदर ये चीज़ कैसे आई? अच्छा, सब कहते हैं कि प्यार क्या चीज़ है, क्या चीज़ है प्यार? कहते हैं प्यार कोई चीज़ नहीं होती, एहसास कि आपके मियाँ ने इतनी मेहनत से आपको, सब बीवी को सब हालात पता होते हैं, और फिर हम दोनों ही शोबिस से कि क्या हालात चल रहे हैं, क्या सिनेरियो है, उसके मुताबिक आप अपने मियाँ का एहसास करके अगर उसको फील भी ना होने दें कि मुझे ये चीज़ चाहिए या मुझे अच्छी लग रही है। और मैंने एक चीज़ हमेशा सोची है, मैंने कभी किसी से अपना कंपैरिजन नहीं किया कि उसके पास वो चीज़ है तो वही मेरे तो पास वही तो होते हैं गड़बड़े। अगर कंपैरिजन करता है ना बंदा, तो वही तो गड़बड़े होती हैं। मैंने कभी ये नहीं कि उसके पास ये है मैंने भी ये लेना है। तो ये मैंने कभी भी की है सर? ये चीज़ नहीं की ना। गवाह तो मैं अपना साथ लेके फिर रही हूँ। तो ये चीज़ है कि एहसास जब तक आपको नहीं है ना अपने मियाँ का, बिल्कुल सही, जिसका दूसरा नाम प्यार है, तो तब तक आप ये चीज़ नहीं कर सकते। और कभी कभार बीवियां ही मियाँ को रोकती हैं। मियाँ खर्चे कर रहे होते हैं, कहते हैं उनके हाथ में सुराख होता है, तो बीवियां रोक रोक के फिर अपनी जो घर बनाना या छोटी छोटी चीज़ें जो बनाते हैं हम खुद से, वो बन पाती। लेकिन ऐसा है कि ये जब खर्चे कर रहे होते हैं ना, ये किसी ऐसी, अब जैसे अब इनके रिलेटिव्स हैं वहाँ पे अगर ये खर्च कर रही हो ना, तो मैं और खर्चा इनका करवा, ये इसमें है। मतलब वहाँ पे मैं रुकने नहीं देती कि मुझे ये होता है कि असल में तो उनके पास ही रहे हैं ना सारी ज़िंदगी, तो अब मैं आके सारी चीज़ों पे कब्जा कर लूँ, ये बुरी बात मुझे लगती है कि जिनका जो हक है, जो पगली रुलाएगी।
नहीं ये तो ये बताए वाकई ना। बहन भाइयों का सबका हक होता है। नहीं ये बहुत और करती बीवियों है। को उस पे नहीं रोकना चाहिए। मेरे माँ बाप का अल्लाह बख्शे उन्हें और मेरे बहन भाइयों का, ये मैं जितना सोचता हूँ ना उससे ज़्यादा ये करती ये है। तो बहुत अच्छी बात ये उससे ज़्यादा करती और ये मकाफाते अमल होता है। फिर कल को आपकी भी बहुएं आनी है है। हाँ जी, तो वो वाली बात है, वो जो आप बोएंगे वही आपको मिलेगा। तो वो मुझे डर भी लगता है बहू। आजकल बहुत तेज़ हो गए हैं भाई बच्चे बहुत तेज़ हो गए हैं। हमारा ज़माना अब ज़माना ही हमें भी लोग कहते थे कि उस वक्त बुजुर्ग के नहीं, अब ज़माना बदल गया, लेकिन अब तो बहुत बदल गया भाई। एक्चुअली अभी जो आप बात कर रहे थे कि आपकी अम्मी जोड़ जोड़ के शादी की बहन बिल्कुल की, बिल्कुल। तो आप हैं अभी, अब मैं भी समझती हूँ। चले साहिबा आप भी तो बताएं ना, आपने भी तो घर बनाया बता है। रही हूँ। उसके बाद ये हमसे छोटी हैं निदा। अब इनके बच्चे और मेरे बच्चे या आपके बच्चों में मेरा नहीं ख्याल कि ये चीज़ आएगी। नहीं कभी नहीं। अब ये शोज हम करते रहें तो शायद वो ये चीज़ उनमें नज़र आए, लेकिन बच्चों में नहीं। हमारी ये पौध ऐसी है कि हम सब कर लेंगे अभी भी बचत, और करी है इन्होंने। सब सामने है ना, हमारा इनका हमारे। तो वो सब चीज़ें हमें नज़र आई, हमारे बच्चों में मुझे नज़र नहीं आती कि वो बचत कर। अच्छा मैं आपको अब मैं बताऊं फरीदा आपा, जैसे हमारे माँ बाप को इस एज में, जिस एज में हमारे बच्चे हैं ना, तब हमारे माँ बाप को नजर नहीं आती ये बात आपकी, लेकिन जब प्रैक्टिकली आएंगे ना, जब उनके सर पे पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने अपने माँ बाप को करते हुए देखा है, हर चीज मिल गई है, तो ये उनके अंदर जज्ब हो गई है चीज। और यकीन माने कि जब वो उम्र आएगी तो वो हमसे ज्यादा शायद बिल्कुल करेंगे। उनमें और सही कह रही है, अभी वो प्रैक्टिकल हुए नहीं ना। जब ये बात वैसे वेरी। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फिर हम वापस आ रहे हैं और हम इस चीज को मजीद डिस्कस करेंगे कि जो आप वो कहते हैं ना, मतलब मेरी अम्मी ने मेरी गुट्ठी में डाल दिया था कि बेटा किराए के घर नहीं, छोटा सा हो, अपना घर बनाना बहुत ज़रूरी है। और वो आज तक दिमाग में था कि भाई कोई भी इलाका हो, कैसा भी हो, लेकिन इधर से उधर छोटे से बच्चों को लेकर इधर से उधर किरायों पे शिफ्ट होना। कैसा तो नहीं, अब सबसे अच्छे इलाके में माशाल्लाह। एक छोटा सा ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अब आपको मुबारक हो भाई। क्या आप गोल्ड आपको भी मिल रहा है, जो 3 बैठी हैं, अभी बताया मुझे। जी अच्छा भाई, सबके ना नज़दीक कोई ना कोई एक एम, कोई जैसे आपको एक एम दिया गया कि आपने घर बनाना है बचत करने के लिए, तो हर किसी की ज़िंदगी में कोई गोल्ड से बचत करता है, कोई प्रॉपर्टी ले लेता है। सबकी बचत करने के तरीके अलग होते हैं। अब मैं आती हूँ आपकी तरह, आपने अपनी ज़िंदगी में बचत कैसे की? बचत की तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरे मियाँ खर्चीले हैं। अच्छा माशाल्लाह। अभी सुबह भी बचत और खर्चों पे बात करते हुए आ रहे थे। अच्छा, तो बस वो कह रहे इसलिए इस शो में उनका कोई काम नहीं। इसीलिए कह रही वो नहीं, इस बात पे बिलीव भी नहीं करते वो। तो मैं रखती भी हूँ तो कहते हैं क्या करोगी, कितने गिनोगी? गिनो नहीं, खर्च करो। वो ऐसे है। लेकिन हमारा ये था एक गोल कि ज़ाहिर शब्बीर के साथ एक फैमिली और भी है जी। तो शादी जब हमारी हुई तो कुछ भी ऐसा नहीं था कि हमारे साथ, तो हमने स्टेप बाय स्टेप अपनी बचत करके, जिससे मैं कह दूं कि हमने गुलिस्तान जौहर में हमारा घर था, तो वो हमने वहाँ एक शॉप ली, फिर हमने उस फ्लैट लिया, वो हमने सेल किया। और किसी ना किसी के पीछे जो कोई एक हाथ होता है, तो मेरे पीछे मेरे बड़े भाई का हाथ था। तो वो मुझे करते गए, मुझे मेरी मदद करते गए अल्लाह के बाद, और मैं बचत भी करती गई, उनको देती भी रही और नहीं भी देती रही। जैसे होता है ना कि भाई ये घर अच्छा है, हम ये घर ले लेते हैं। आप कभी बैंक से लोन लेते हैं, या कभी कोई आपका ऐसा करीबी रिश्तेदार होता है जहां आपको इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता, वो इसीलिए मैं उनसे मतलब कहती रही, लेती रही, अभी भी बहुत सारे पैसे देने। तो वो इस तरह बचत करके, और जो आपने पहली बात की थी फर्स्ट, वो ये थी कि मैंने उस कमेटियाँ ज़रूर डाली जी। मेरी आदत शबीर से शादी से पहले की थी। अच्छा। कि मैं कमेटियाँ ज़रूर डालती। आप कमेटी के जरिए वो क्योंकि वो जमा तभी होते थे, वरना मेरे पास अगर मैंने कोई बिस्किट कर लिया जमा पहले, अब वो हालात नहीं है, तो ये आप रख लिए, तो शबीर को पता होता था। अब मैं पता नहीं होने देती। अच्छा। तो वो कहते थे ये रखे हैं ना, ये करते हैं, कुछ और नहीं। उनका दिल होता है ये इस घर पे ये करा लो, ये करा लो, ऐसे कर लेते हैं, ये थोड़ा सा कमरा बड़ा कर लेते हैं, ये इस तरह की चीज़ों में खर्च करा लेते हैं, जो कि अननेसेसरली मुझे लगती हैं। तो मैंने इस तरह रोक के कर करके कमेटियाँ डाल के
अपना वो घर में मेरे भाई ने मदद की, उनका मैं ज़ाहिर इंस्टॉलमेंट जो है अभी तक कर रही हूँ कि आप हमें इंस्टॉलमेंट पे दे दें, और वो कुछ हमारे पास पैसे थे वो हमने करके, क्योंकि इतने तो नहीं थे जब हमने शादी की। फिर हमने गुलशन का लिया और वहाँ हमने अपना सैलून खोला, वो भी मैंने करवाया बचत से, या आप समझें कि कह कर, क्योंकि मैं तो ये काम करती थी ना। अच्छा, आप उस घर में रहते थे और वहीं सैलून आपने खोला? वहीं हम ऊपर रहते थे, नीचे हमारा सैलून। ओके। जो हमने पहले हम गुलिस्तान जौहर के घर से गुलशन पे जब आए, जिस घर पे मेरे भाई ने मदद की कि चलो ये लेते हैं, तो वहाँ हमने इसी जहन से ये लिया कि भाई ये तो काम हम कर ही रहे थे, शोबिस का ही था खाली, लेकिन कोई एक फिक्स भी हाँ, तो हो जाए काम। ये हमने बहुत, मैंने कहा कि हम करते हैं यहाँ पे। यही होती है ना बीवियों की अक्लमंदी, ये होती है। हाँ, उसमें मेरे भाई, दोनों भाइयों की बहुत सपोर्ट थी। अच्छा, छोटे ने कहा आपको आइडिया कैसे आया कि मेन सैलून? हाँ, ये आइडिया मेरी भाई ने मुझे कहा कि तुम ना ये यहाँ सैलून कर लो, और ये यहाँ सैलूनों की जगह यहाँ कर लो, भाई से बात कर लो, ये घर ले लो उनसे लेके। अच्छा चलो, ये डिसाइड हो गया। लेकिन मैंने यशमीरा हो गई थी, तो अब कहते हैं ना बहुत ज़माने बाद बच्चे हो तो चूम चूम करी, तो मैंने तो काम भी छोड़ दिया था और बच्चों को देख रही थी, तो मैंने कहा नहीं, मैं नहीं कर सकती, मेरी प्रायोरिटी मेरे बच्चे। तो फिर मैंने शबीर को कहा, और मेरे भाई ने कहा कि हाँ ये, मैंने कहा देखिए पूरी लाइन में कोई हमारे ना सारे औरतों के पार्लर्स हैं, तो उस वक्त वाकई वही था। तो आप ये कर लें। अरे तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया, मैं कहाँ ये वो फरा, नहीं शबीर आप अपने नाम से खोलें, हम अच्छे अच्छे बड़े बड़े वर्कर रखेंगे, और फिर आप जाते रहेंगे, जब भी हम बाहर जाएं तो आप कोर्स कर लें कोई, या चले जाएं ऐसे। इस तरह उन्हें समझाया, तो उन्होंने कहा नहीं बहुत देर में मैंने, मेरे भाई ने समझाया, तो इस पे राज़ी हुए, और वो राज़ी ऐसे माशाल्लाह हुए, तो अल्लाह ने उसको भाग लगाए। और वही हमारा काम है जो हम इतने सारे लोग वहाँ पर जॉब करते हैं, उनकी रोटी रोजी लगी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अल्लाह ने हमें भी वहाँ से, लेकिन ये आपकी अक्लमंदी थी ना, वरना बहुत सारी औरतें होती है वो कहती है अच्छा आओ लगाओ कपड़े बनाओ नए, हाय खानदान की शादी आ रही है चलो सोने का सेट खरीद लो नया। तो मैंने बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं किया, क्योंकि मैं शबीर को देख रही थी माशाल्लाह, उनके बच्चे बीवी, वो सब किसी की शादी नहीं हुई, सब बच्चों की शादियां करनी थी लाइन से। तो मैं उनको कोई फरमाइश ही नहीं करती थी, और वो मुझे समझते थे बड़ी अमीर औरत है, इसे क्या देना, तो देते भी नहीं थे बाद में। मैंने कहा भाई मैं फक्कड़ हूँ, मुझे भी कुछ चाहिए। तो फिर खैर हमारी जब एक सेटिंग बनी, वो भी मैंने ही बनवाई। अच्छा, वो तो बहुत लाउबाली से आदमी है वो, बिल्कुल माशाल्लाह, ये बड़ी अच्छी बात है उनकी कि वो अल्लाह तवक्कल आदमी है। अरे कल किसने देखा, अरे नहीं देखना है, जिंदा रहेंगे तो देखेंगे। तो देखेंगे तो अच्छा देखें ना, कल देखिए अल्लाह ने हमें उतारा, अल्लाह ने हमें सारी चीज़ें दी, आँख नाक हाथ, अब उसने कहा अक्ल भी दी है तो थोड़े सा एफर्ट तो करो, फिर मैं तुम्हारे साथ हूँ, बैठे बैठे तो कुछ नहीं होगा। तो इस तरह से मैंने वो अपना सैलून खोला। हमने दूसरी भी ट्राई की, वो हमसे थोड़ी गलती हुई कि हमने कोविड में ट्राई की, डिफेंस में, तो वो शबीर ने 2-3 ब्रांचेस और उनका प्रोग्राम हुआ, फिर उन्हें इतना अच्छा मतलब लगने लगा, जाहिर है काम भी अच्छा है, और फिर सारे लोग वहाँ से एक अर्निंग कर रहे हैं, हम विद मी विद माय हस्बैंड सभी कर रहे हैं अर्निंग। तो ये सबसे अच्छी एक सेटिस्फैक्शन होती है कि हमारे जरिए कितने सारे लोगों का रिस्क जुड़ा हुआ है, और सब हमारे साथ एक टीम की तरह। तो वो मेरी बचत जो थी वो बहुत अच्छी समझे, वो बचत थी, और आज तक मैं ही कर रही होती हूँ। वो मुझे कहते हैं कहाँ दबा के रखे निकालो। ये अच्छी बात है। अच्छा, अब मैं डॉक्टर उम्मेराइल की तरफ आना चाहूँगी। जैसे दो होते हैं ना, तो दो अर्न करते हैं तो एक एम्पायर खड़ा करने में थोड़ी आसानी होती है। आप सिंगल हैंडेड माशाल्लाह 4 बेटियाँ, उनकी शादी करना, सब कुछ अकेले करना, सो ये एक बहुत बड़ा क्रेडिट होता है भाई, खर्च करना, कहाँ बचाना, फिर अपने दिल की ख्वाहिशात को दबाना, फिर बच्चियों की, ज़ाहिर बच्चियों की भी ख्वाहिशात होती हैं। सो आपने बचत कैसे सीखी? अच्छा, कहते हैं ना जो भी टाइम आता है अल्लाह ताला को सिखाने को भेजता है, उस हर वक्त से कुछ सीखना चाहिए। तो मेरी ज़िंदगी में जो टफ टाइम आया था उसने मुझे बड़ा सिखाया था, वरना अम्मा अब्बा के घर में जब थे तो उड़ाते ही थे सिर्फ। तो वो टफ टाइम में जो मैंने भी बहुत सीखा, मेरी बच्चियों ने भी बहुत सीखा था। फिर जब हम अकेले हुए और एक नई जगह आए, अच्छा पेरेंट्स की सपोर्ट बहुत बड़ी सपोर्ट है और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मौजूद है। लेकिन 2 बच्चियाँ तो छोटी थी, 2 समझदार थी। हमने कहा बेटा थोड़ा सोच समझ के चलना है। हमने हमेशा एक लिस्ट बना के रखी, अब चारों को आदत भी है, नीड्स एंड वांट्स। अच्छा,
मैंने कहा हमेशा नीड्स एंड वांट्स को, एग्जैक्टली, सही बात। हमने पहले नीड्स को देखना है, हाँ, उसके ऊपर जाना है। वांट्स की विश लिस्ट, आज तक मेरे बच्चों की आदत है, मेरी भी, विश लिस्ट और कार्ड भरे हुए होते हैं, जब होगा ले लेना और अल्लाह दे देता है, लेकिन पहले अपनी नीड्स को पूरा करो। आप देखें यहाँ तक था, हम लोग जब शिफ्ट हुए तो ऊपर का पोर्शन मिला, पूरा घर बना हुआ था, तो किचन ज़्यादा पुराना था, तो कहने के पेंट्स करवा लेते, सबने कहा करवा लेते हैं, कर लेंगे। अब बच्चों का शौक होता है, उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने पूरा पेंट खुद किया घर के अंदर। अच्छा, हाँ। और सेंटर टेबल, बच्चियों के शौक जैसे होते हैं, सेंटर टेबल उन्होंने पुराने सूटकेस से बनाई, वो आज तक मेरे घर में रखी हुई है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें थी। फिर जब बड़ी हो रही थी, उनको पढ़ाना भी था, 4 बच्चियों की पढ़ाई थी, खैर वो थोड़ा थोड़ा करके। अच्छा, उसमें मैं बताऊंगी कि पेरेंट्स के बाद ARY का बड़ा हाथ है, अल्लाह, इसलिए कि मैं क्लिनिक नहीं करती थी, मैं सब कुछ छोड़ के आई थी लेकिन यहाँ पे करती थी। सलमान भाई ने, निदा ने कहा क्लिनिक स्टार्ट करो, तो मैंने क्लिनिक बनाना शुरू किया। पहले 7 कलीग्स की तरह हो जाते हैं, फिर एक दूसरे को मशवरे दे रहे हो। अच्छा, मैं डिफरेंट जगह पे अपने सेटअप करती थी, डिफरेंट हॉस्पिटल्स में, लेकिन इन्होंने कहा तो फिर मैंने अपना क्लिनिक स्टार्ट किया। अच्छा, आपके सामने है, जाहिर है हमें साल इतने हो गए, तो ये हमारे पास आती थी टिप्स देने के लिए, टोटका और ये सारी चीजें। कि वो क्लिनिक बिल्कुल स्क्रैच से बना था, और अल्हम्दुलिल्लाह, और उसमें भी वो क्लिनिक और कोमल की शादी साथ साथ हुई थी। तो मैं कमेटियाँ जैसे भी कहा, वो उस वक्त शुरू की थी मैंने, उससे पहले मैं नहीं डालती थी। अच्छा, उस वक्त तो ज़माना था कि जैसे भी जहाँ से भी पेमेंट आ रही है क्लिनिक में लगानी है और थोड़ा बहुत जमा करना है। और सबसे बड़ी बात जो थी, निदा मैं बताऊं, और सब लोगों से कहूँगी कि मैंने अपनी चादर से कभी पैर नहीं निकाला। ये बिल्कुल आप कर्जदारी कि रिश्ते अगर आ रहे हैं तो मैंने सबसे कहा भाई मेरी ये हैसियत है और उससे आगे कुछ नहीं। जब कोमल की शादी हुई तो सबने बढ़ चढ़ के कहा कि पहली बेटी की शादी है और ससुराल में इतना करना। मैं कहा नहीं, जो मेरी औकात है, हैसियत है, मैं वही करूँगी, मैं किसी को सोने का सेट नहीं दे रही। ये बहुत, देखिए मैं यहाँ से पिक करना चाहूंगी कि चाहे आपकी पहली बेटी हो या आपका एक ही औलाद हो, जो आपकी चादर है आप उतने ही पैर फैलाएं, बिल्कुल, क्योंकि आगे भी जिंदगी देखनी है। ये थोड़ी कि सारा भाई शादी है, इस शादी पे ही लगा देना है। इसलिए कि अगर मैं पहली बेटी के ससुराल में अपनी हद से ज्यादा बढ़ जाती तो मेरे आगे 3 और भी तो थी। जी जी। तो वो सबने कहा हम कर देंगे, मैं कहा नहीं भाई, किसी का कुछ नहीं। और जो कोमल की शादी में अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब माशाल्लाह बड़ी फैमिली है, सबने कहते ना रच के सबने दिया, लेकिन वो भी मैंने सब उसको नहीं दिया। मैंने कहा इतना है बस, तुम्हारे लिए इतना ही है, बाकी वो दूसरी के लिए उठा के रख दिया। इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें जो हैं। और एक और छोटी सी बताऊं कि मतलब जैसे कमेटियाँ मैं आज तक डाल रही हूँ, और वो छोटी छोटी कभी बच्चों की चीज़ है, कुछ अल्हम्दुलिल्लाह कोई कमी नहीं है, शुक्र अल्लाह का। लेकिन ये चीज़ें मैंने अब वो होते होते बच्चों को आदत हो जाती है, कमेटी की आदत और नीड्स एंड वांट्स की आदत। और एक ग्रोसरी करने में बच्चों को कभी खाली पेट नहीं भेजती। जैसे आप खाली पेट अगर होंगे ना, आपको हर चीज लेने की अर्ज होगी। ओए यार, कितनी अच्छी टिप है। आप कभी भरे पेट चली जाए, आपका दिल ही नहीं चाहेगा लेने का, बस यही चाहिए। अभी बच्चे पहले खाना, तो खवातीन भी जो बाजार जाती है शॉपिंग करने, वो भी खाली पेट पहले तो वो खुद दही बड़े और ये वो और नहीं दही बड़े नहीं भाई, और पता नहीं क्या। यकीन माने क्रेविंग क्यों होती है जब आपका पेट खाली होता है ना, ये भी उठा लो, ये भी उठा लो, ट्रॉली भर लेते हैं। हाँ, ये सही कह रही है यार, कि तो बड़े बहुत प्रैक्टिकल फैक्ट है। इसलिए कि मैं खुद भूखा चुकी ना, ला के रखी, यार ये इतना सामान जरूरत है, उस वक्त भूख लग रही, दिल चाह रहा होता है। तो जब आप घर से कुछ भी खा के, मतलब आप भरे पेट जा रहे हैं ना, तो आप सिर्फ ज़रूरत की चीज़ उठाएंगे, बल्कि शायद उसमें से भी कुछ छोड़ देंगे, नहीं इसकी भी ज़रूरत नहीं है। अल्लाह, ये तो कभी सोचा नहीं मैंने। अच्छी टिप है, बहुत अच्छी टिप है। लेकिन मैं तो वैसे भी बता रही हूँ कि मैं खाली पेट भी हूँ, तब भी मैं बस एक चीज़ समझदार ज़्यादा है ना, ये उठाना है। मेरे मियाँ 2-2 3-3 बच्चे डालते हैं, ये किसने डाल दी इतनी 3 साल। अब तो मैं किसी को भी नहीं लेके जाती, कोई ज़माना था, अब मैं खुद करती हूँ। और ये कोई नौकर भी उल्टी सीधी चीज़ है, भाई वक्त पे ले आओगे ना, अभी क्यों ले आए खामा-खा रखने के लिए। हाँ, नहीं लानी चाहिए, लेकिन एक्सपायर भी हो जाती है। तो महंगाई इतनी हो गई है, जो ग्रोसरी हम बहुत ज़्यादा लेते थे ना, अब सबकी बहुत ही लिमिटेड हो गई है। और मुझे सबसे ज़्यादा जो लगता है ना वेस्टेज ऑफ मनी, वो है शादियों पे पानी की तरह पैसा बहाना। अगर उतना ही आप सेव कर लें, किसी गरीब का करें,
और रिश्तेदारों ने खुश नहीं होना, खाने में से कीड़े ही निकालने। आप उसकी कोई चीज ज़ाया होता है। इवेंट्स पहले होता था ना, पहले इतनी महंगाई नहीं थी, तो आपकी माइयो दो मेहंदियां, शादी वलीमा सब हो रहा। अब इवेंट स्क्वीज कर लेना, जरूरी है कि 6-7 इवेंट करें, 1-2 बहुत है। हाँ मतलब लोगों, लेकिन है लोग बहुत खर्चा करते हैं शादी पे बहुत होता है। अच्छा, इनको ना सबसे ज्यादा जो फजूल खर्ची लगती है ना, वो इतने महंगे फूल मिलते हैं ना यार जाके फेंक देने हैं किसी ने। 5-10 हज़ार दे दो, लेकिन वो फूलों का जो इतना बड़ा 10-20 हज़ार के बुकेज हैं। यार फूलों का वो क्या लगते बड़े प्यारे हैं, लेकिन भाई खत्म हो जाएंगे। लेकिन उनका फायदा वो शादी हाल में ही रह जाते हैं। मुझे तो आपके यार भाई के ये फूल बहुत प्यारे। शुक्र है कि असल नहीं, हाँ हमने चलाने अभी साल। लेकिन ये अपने पैसे पूरे कर जाएंगे, वो तो एक दिन के लिए होते हैं ना। सही बात, और क्या। मैं कहता हूँ यार ये 10,000 का ये लेना है, आप उनको 10,000 कैश दे दो, किसी काम आ जाएंगे। फूल के पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी बेटी का जो मैंने अभी निकाह किया है, तो इतने अच्छे लोग मिले माशाल्लाह। जैसे अभी बात हुई तो हमने बस अपनी यशमीरा के जो कपड़े ही बनाए जो मुझे बहुत खलते हैं सच्ची बात है, क्योंकि मैं तो सीधी सी बातें बोरो करती हूँ। हाँ। और मेरा हसन हो गया, नाम लूंगी जरूर। हाँ। और सानिया मस्कतिया। हाँ। तो ये हमें दे देते हैं, हम पहनते हैं। यहाँ हमारी बहुत बड़ी बचत होती है। हाँ। ठीक है, दो हमें तो मिल जाते हैं सेलिब्रिटी को, लेकिन यशमीरा ने मुझे कहा कि मुझे नया बनाना है। आज तक उस जोड़े को जहाँ से भी बना वो जोड़ा, तो मुझे लगता है कि ये पैसे कैसे ज़ाया हो रहे हैं। हाँ। हर वक्त मुझे सिर्फ यशमीरा को उसी बात पे गुस्सा आता है कि तुमने क्यों बनाया। हर कोई देने को तैयार था। हाँ। और आप यकीन करें, मैंने उसका ड्रेस इतना महंगा बनाया, नाम नहीं लूँगी, और उसने वेल पहनी सानिया मस्कतिया की। आप देख लें तस्वीरों में, वो इतनी प्यारी लगी। और मीना हसन का उसने बेटा उसमें पहना अपने ढोलकी में। हाँ। सारे लाइक्स उस पर आए। अच्छा, इतनी प्यारी कि ये कहाँ का जोड़ा है, ये कहाँ का। हाँ। तो हमें ये चीजें, हमें यहाँ हम बचत करते हैं। हाँ, अच्छा। ये मैं तो यहाँ करती। अच्छा, यहाँ आप खाली आप ही नहीं, सब बचत कर सकते हैं, क्योंकि आजकल ऐसे बहुत सारे बिजनेसेस हैं जो क्या करते हैं, वो डिजाइनर्स के जोड़े खरीद लेते हैं अपने पास और वो रेंट पे देते हैं। हाँ, वो रेंट पे देते हैं बाकायदा। मेरी बेटी तो मुझे कोई पेज दिखा रही थी, कोई एक ऐसा पेज है जहाँ इंडियन डिजाइनर्स के भी कपड़े रेंट पे मिलते हैं। और अच्छी बात है। और जो आप जोड़ा 10 लाख 20 लाख का खरीद रहे हैं, वो आपको कम में रेंट पे मिल जाता है। लाख रुपए में मिल जाएगा आप एक दिन के बाद वो बेकार है। अच्छा, मैं तो आपने नहीं ये बताना चाहूँगी कि हम आप हैं, हम जो सेलिब्रिटीज हैं, हमें लोग इतना इज्जत देते हैं, हमें वैसे भी दे देते हैं। तो ये ज़रूरी थोड़ी होता है कि आप लाखों रुपए अपने इतने खर्चा करें और ना लें। जब हमें फैसिलिटीज़ मौजूद होती है, तमीज़ से उनके कपड़े पहने, तमीज़ से दें, जो सीधी बात। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद आते हैं और फिर बचत के आपको तरीके बताते हैं। अब मैं कह रही हूँ कि खाली हमारे लिए नहीं, बल्कि आम पब्लिक के लिए भी ये है कि वो कपड़े जो है रेंटल ले। आप बिल्कुल सही बता रही। बिल्कुल। एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हम बात करें बचत पर, और अभी कंटिन्यू हो रही थी बात। अभी बता रही थी कि यशमीरा की शादी पे इनका खर्चा सिर्फ जोड़े का था, वो भी इनको खल रहा था कि क्यों इतना खर्चा। बचत होनी चाहिए उसमें जब हमारी हो सकती है। लेकिन एक अच्छी बात जो ये कहना रह गई, मैंने इनको कहा ज़रूर कहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जो है ना इससे एक सबक मिलता है। तो वो ये था कि मेरे जो मतलब यशमीरा के इन-लॉज थे, आपके समधी। हाँ। मेरे समधी जो हैं, तो हमने ज़ाहिर हमारी भी बेटी, तो हमने कहा हम भी खर्चा करते हैं, मिलकर करते हैं। तो उन्होंने कहा निकाह जो होता है वो लड़के वालों की तरफ से। मैंने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है। आप बिल्कुल नहीं, इतनी देर हमारी बहस हुई और उनके दोनों बेटों का उन्होंने निकाह किया अभी। तो अब 1 by 1 तो उन्होंने कोई खर्चा मतलब लड़की वालों का होने नहीं दिया, जो ये अच्छी बात है। उन्होंने वेन्यू एंड मेन्यू, जितने लोग हमारे ही ज़्यादा थे, तो वो उन्होंने सारा खुद मैनेज किया और बहुत ज़्यादा फोर्स करके किया, क्योंकि मैं बहुत मुश्किल से मानी थी। तो ये उनकी बहुत अच्छी बात थी कि उन्होंने मेरा इसमें ख़र्चा बिल्कुल भी नहीं कराया। और उन्होंने कहा कि ठीक है, आप करना है ना अपनी बच्ची के लिए, तो किसी गरीब बच्ची का कर दें, 1-2 बच्ची का कर दें, 2 लड़कियों। तो ये बात मुझे उनकी बहुत अच्छी लगी, जो मेरे जहन में हमेशा रहती है। और आज तक इस बात पे मैं रहती हूँ कि अल्लाह मुझे भी ऐसा ही करे कि मैं अब एक बेटे की माँ हूँ,
तो मैं भी ऐसा ही करूँ, जो सारे चीज़ें वो यही करूँ। ये बहुत अच्छे खानदानी लोगों हाँ, की निशानी होती है कि वो लड़की वालों पे जो बोझ प्रेशर है नहीं ना डालते। वो कम डालना। बेटी ने निकाल दिया ना, यहाँ बचत नहीं हुई। वरना पहनोनियों पे ही लड़ाइयाँ हो जाती है कि पहनोनी क्या exactly, अच्छा, हमने ना कुछ कार्ड्स बनाए ताकि आपको फोकस होके बचत कहाँ कहाँ की जिंदगी में उससे जरा पता चल जाए। गैर जरूरी नहीं निकालते क्या? गैर जरूरी निकलते हाँ। अच्छा, मैंने ये कहा क्योंकि आजकल पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है, तो एक जगह से दूसरी जगह जाने में जब तक 2-3 काम नहीं होते ना, तब तक हम वो निकलते नहीं है कि अब एक जगह, हाँ, एक जगह के कोई काम है, जैसे इस्लामाबाद भी जाना है अगर, तो फिर वहाँ पे 2-3 काम हमें होंगे, फिर हम जाएंगे। एक साथ कर लेंगे। और ये सच्ची में साहिबा हम भी ऐसे ही सोच रहे होते हैं। मुश्किल और नहीं, अच्छा ये अब सोचना शुरू किया, पहले नहीं था। पेट्रोल महंगा होने के ने कह दिया ना कि जब हम लोग इस एज में हमारे बच्चे भी आएंगे तो हमसे ज्यादा बचत करेंगे, ज्यादा करेंगे। तो ये तो बहुत अच्छा आइडिया है कि आप एक साथ एक चीज, आपने वहीं जाना है उस इलाके में, तो भाई सारी जमा कर लो कि ये काम है, वो उधर से ही निपटा कर आ जाए। ये एक टिप है कि एक शॉपर है जो मैं कई 20 सालों से होता है, थैला टाइप, तो आप उसमें डालते रहिए सारी चीज़ें। ये जब जाऊंगी तो ऐसा कर लूँगी, जब तारीख रोड जाऊंगी तो ये सब, तो वो आप जब वो बैग उठाते हैं तो आपको याद होता है वो गाड़ी में बैठ के, अच्छा ये भी काम है, ये भी काम है, उसी वक्त हो जाते हैं। मैं क्लियरली बता रही हूँ आपको, क्योंकि मेरे नौकर ज़रूर कहते हैं भाई जी थैला उठा ले, कई सालों से, हाँ उठाओ उठाओ, तो मैं उसमें जमा करती रहती हूँ सब चीज़ें। अच्छा, अब ये किसका है? सेल आपका है? हाँ फरीदा पर सेल। हाँ, मैं तो सबसे बगामो दहल ये बात कहूँगी, मैं सेल में जाती हूँ और सेल का वेट करती हूँ। अगर कोई ब्रांड की चीज़ लेनी है बाहर भी और यहाँ भी, तो मैं हर चीज़ तकरीबन फर्नीचर हो, जब मैंने अपना घर लिया तो मुझे नहीं था कि भाई फ़ौरन ये भी आ जाए, ये भी आ जाए, सब जगह से अच्छी चीज़ें ली, लेकिन बचत कर करके सेल पे जाके अपने कपड़े। तो सच्ची बात है, मैं फर्नीचर की बात कहूंगी कि बंदे ने एक दफा फर्नीचर ले लिया, अब मैं सोफे का कपड़ा चेंज करा लेती हूँ, उसी के ऊपर फोम लगा के चेंज कर लेती हूँ, रंग चेंज करा देती हूँ। और क्या, अगर मुझे सेटिंग चेंज करने का दिल चाहे, मेरे साल से मेरे पास वही फर्नीचर है, मेरे पास और ऐसा ही होना चाहिए। और अगर बच्चों का फर्नीचर नया बन रहा है ना, तो मैं सस्ता वाला बनाऊंगी, कारपेंटर बुलाऊंगी, फर्मीका शीट्स लगा के, क्योंकि उनकी चॉइसेस यूं चेंज होती हैं, तो आप हर वक्त थोड़ी कर सकते। तो मैं जो हूँ वो मैं हमेशा इस चीज़ में बहुत बचत करती हूँ। अगर घर का वो चेंज करना तो मुझे दौरे नहीं पड़ते कुछ दिनों बाद कि हाँ मैं ये वाला सोफ़ा ले लूँ, शोरूम से वो वाला सोफ़ा उठा लूँ, नहीं, मैं सोफे का कपड़ा चेंज। अच्छा, ये जो सेल की आपने बात की है, रैम्बो साहब की फेवरेट चीज़ है सेल। हाँ, तो बचत है, जो थोड़ा कमाएगा और बचत करेगा उसकी फेवरेट। सेल में मैं घुस जाती हूँ, हालांकि हर जगह। हाँ, हम भी वेट करते हैं सेल का, और इन्हें बहुत ज़्यादा शौक है, खास तौर पे मुल्क से बाहर ना। असल सेल वही होती है जो $100 की चीज आपको 30 में मिलती है। हमारे यहाँ असल होती है, हमारे यहाँ 100 रुपए की चीज 200 लिख के फिर काट के फिर 100 कर देते हैं। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ। अच्छा, मैं रैम्बो भाई आपको एक बात बताऊं, अभी आजकल क्योंकि बाजार इसके फर्नीचर के लिए बहुत घूमी हूँ, तो यकीन मानेंगे आप, एक ही कारपेट बिल्कुल एक जैसा, एक दुकान पे 79,000 का था और एक पे 35,000 का। तो आप फर्क देखें, मैं हैरान, दुकानों का फर्क, डेकोरेशन पीस एक दुकान पे वही चीज वो इतने ज्यादा महंगी थी और वहाँ पे रीजनेबल। तो मैं इलाके का, एरिया का, दुकान का, इसका इतना फर्क होता है। हमारे यहाँ होता है, वहाँ नहीं है, गाँव से भी उतने का ही मिलेगा, न्यूयॉर्क से भी उतने का ही मिलेगा, एक ही चीज है। एक साड़ी हमने लाहौर में पसंद की थी काफ़ी अर्से पहले, बच्चों की, शब्बीर की शादी हो रही थी, तो मैं शब्बीर के बच्चे मैंने कहा तो इतनी कराएंगी बच्चों की शादी। अब उन्होंने सुन लिया, अब वो तीसरी करेंगे। वो हर वक्त ये बात कहते हैं, दूसरी कर ली वो तीसरी भी कर बहुत खुशफहमी है उन्हें इस बात की कि उनकी लॉटरी एक दफा निकल गई, बार बार थोड़ी निकलेगी। नहीं निकल सकती है, निकल सकती है। कमेटी बस रहने दे। फौरन डर गई। अब बिस्मिल की वजह से सब जो है ना, बिस्मिल ने सबकी चाबी भर दी। अच्छा, क्या बता रही थी, कौन बता रहा था? मैं बता रही थी कि वो साड़ी हमने ली और मैं और उनकी बेटी घुस गए, हमने पूछा, उन्होंने कहा 24, 25, 26 ऐसे कुछ, काफ़ी पहले की बात है। मैंने कहा अच्छा, तो वो 3,000 या पता नहीं मैंने उनको लगाए कुछ ऐसे, बहुत ही कम, लेनी भी नहीं थी। तो वो बाहर निकल के उसके बाद शब्बीर आए, शब्बीर ने कहा क्या, मैंने कहा ये देखें इतनी महंगी दे रहे हैं, इतने की लगा रहे हैं।
ये इतने की कह रहे हैं, मैंने 3000 बोले, वो भी शबीर भी बाहर निकल गए कि ये इसने तो 24-25 ये 30-3 की कह रही, वो निकल गए कि मेरी तो बेइज्जती हो रही है बहुत ज़्यादा, तो मैं बाहर निकल जाऊँ। उन्होंने मुझे 3 में दे दी। हाँ वही कभी ऐसा होता है। हाँ। फ्लूक लगता है, दुकान वाले स्पेशली हम समझते हैं हमें डिस्काउंट देते हैं हमारी शक्ल देख के, वो इतने बड़ा देते हैं, फ्लूक लगाते हैं कि ले लेंगे या नहीं, बाद में आपको वो इतनी कम में मिल जाती है। तो ये थोड़ी सी एक समझदारी से चल। हाँ बिल्कुल। अच्छा, नेवर बाय न्यू अराइवल क्लोथ्स, ये वही वाली बात। हाँ, मैंने कभी भी मतलब आज तक मैं कभी भी न्यू अराइवल्स नहीं लेती। अच्छा। और सेल का इंतजार करती हूँ। उसके अलावा एक और बड़ी मजे की बात बताऊँ कि जो सर्दियाँ जैसे चल रही हैं, अब मैं जाके इसमें गर्मी के कपड़े उठा लूंगी सर्दियों में। हाँ, क्योंकि वो सेल में लगे होते हैं, सस्ते मिलते हैं, और गर्मियों में आप सर्दी के कपड़े उठा लें। बिल्कुल। हमने तो ऐसा नहीं, हम जैसे हम आम लोग जो है, ऐसा नहीं कि हमने आज जोड़ा पहना फेंक देंगे। अब हम लेंगे तो 3-4 साल तो निकाल लेंगे, 2 साल तो पहनेंगे। तो सेल का भी पहन लेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, 2-4 महीने पुराना ही तो होगा। तो वो हम मतलब मेरा हमेशा से यही कि अच्छा गर्मियों में घूम रहे हैं, नजर आ गया कोई कि अच्छा सर्दी का वो रखा हुआ रैक, 2-4 सूट उठा लिए। यूँ समझ लें कि 7-8 हज़ार का जो जोड़ा है वो 2000 में मिल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और एक और चीज़ होती है, वो बहुत कम जगहों पे होती है, जो स्लाइटली डिफेक्टेड जो पीसेस होते हैं। जी जी। वो आउटलेट, तो फैक्ट्री आउटलेट से, अच्छा फैक्ट्री आउटलेट से भी मैं ब्रांड का नाम नहीं लूंगी, 2-4 ऐसे उन्होंने छुपा के कॉर्नर्स बनाए हुए, वो जो बहुत रेगुलर क्लाइंट्स हैं उनको बताते, किसी और को जाने भी नहीं देते। और यूं समझिए कि 10-12 हज़ार का जोड़ा जो है आपको 1.5 से 2 का मिल जाता है, और फिर कोई बटन का रंग चेंज हो गया, ये वाली समझदारी होनी चाहिए। नेक्स्ट है सोलर पैनल जी। सोलर अब तो जरूरत है, लगवाएं। बिजली की बचत ये हर वक्त हमारा एक मिशन होता था, लाइट्स बंद कर दो, ये कर दो, वो कर दो। लेकिन अगर आप अफोर्ड एकदम कर सकते हो तो वो तो अभी भी होता है बिजली का। हाँ, ये नहीं है कि अब आ गई है। सोलर लगाने मेरी के एक बाद आदत है, मैं अगर होटल में भी ठहरता हूँ ना, तो मैं लाइटें बंद करता रहता हूँ। सेम हियर। कसम से पानी यार, और लाइट जाया नहीं, मैं मुल्क के लिए। शावर भी होता है ना, बिल्कुल, शावर बिल्कुल। जैसे होता है कि होटल का है तो चलो खुला छोड़ दो, नहीं, वो आदत ऐसी बनी हुई आपको है। हिसाब देना है, पानी का भी हिसाब देना है। इनको नहीं देना, आगे जाके तो देना है ना। अभी मैंने होटल का किराया दे दिया तो लाइटें भी जलती, टीवी भी जलता, छोड़ के लोग चले जाते हैं। मैं जब चेकआउट भी करता हूँ ना, तो मैं लाइटें टीवी बंद करके तो मैं निकलता हूँ। इन सब का हिसाब देना, एतदाल बहुत जरूरी है। बिल्कुल। हाँ, तो ये थोड़ी थोड़ी बचत करके मुल्क के लिए भी बचत करनी है। मैं एयरवाई का अपने कमरे से निकलती हूँ, मेरा ऑफिस का कमरा है, कोई कर देगा, मैं वहाँ के भी बटन बंद करती हूँ कि मुझे होता क्या है, क्योंकि वो घर की एक आदत अब्बा ने डाली हुई, क्योंकि डांट पिटती थी। बिल्कुल। ये लाइट वलीमा हो रहा है, हमें हमेशा ये सुनने को मिलता है। अरे वाह, इसका वलीमा हो रहा है, लाइटें कितनी अच्छी का। और मेरे मियाँ भी घर में यही करते हैं। और पानी की बचत इतनी जरूरी है, इतनी जरूरी है। आप वजू के लिए भी मस्जिद में बैठते हैं ना, मैंने देखा है 1-1 घंटा कुल्लियां करते रहते हैं, पानी नल बंद नहीं करते। और हालांकि डिफेंस में तो सबको टैंकर डलवाने पड़ते हैं, कदर भी बहुत सारे लोग और कराची में आकर तो ज्यादा एहसास हुआ है कि यहाँ पर तो बहुत ज्यादा बचत करनी चाहिए। मैं तो मुलाजमों को इतना डांटता हूँ इस बात पे, बर्तन पे साबन लग गए हैं, नलका खुला है, अरे यार इसको ऐसे कर दो। क्या है बड़ा मुझे भी इतनी देर, मैं जाओ अब पता चले कराची जाओ, खरीद के पानी इस्तेमाल करना, खरीद के पानी। मैं कह कदर करो, अगर इधर मिल रहा है यहाँ भी यही हाल हो जाएगा। कदर नहीं है हमारे, हम ना पता नहीं क्यों नहीं करते। वैसे ही छोटी छोटी चीजों को जब हम करेंगे तो बच्चे फॉलो करते हैं, क्योंकि वो देखने से सीखते हैं, बताने से नहीं। देखते हैं ना कि ये पेरेंट्स ये कर रहा है, ऐसे तो बहुत ज़रूरी होता है ये सब छोटी छोटी चीज़ों को अच्छा, उसके अलावा जो है रैम्बो साहब टिश्यू पेपर्स की बहुत बचत करते हैं, और पेपर की बहुत बचत करते हैं। कागज जो नहीं होता बहुत ज्यादा चढ़ा देते हैं, इतनी बचत। जितने जाया करेंगे उतने दरख्त खत्म होंगे। बिल्कुल नहीं, लेकिन ये भाई आप टावल ले लो, जरूरी 10 टिश्यू लेके यूं टावल से कर लो यार। मेरे बस में हो तो मैं टिश्यू खत्म करवा दूं मुल्क से। टावल रुमाल होते थे पहले हमारे बुजुर्गों के पास, 1 मिनट में रुमाल निकाला, फटाफट यूं आशा साफ जेब में डाल लिया। इतने टिश्यू, और फिर हम तो पागलों की तरह वॉशरूम में जाके 10-15 निकाल के तो जरा सा हाथ सुखाना है, अरे यार एक से भी सूख जाएगा। एहसास वाली बात है, एहसास और थोड़ा सा वही फिर बच्चों में ट्रांसफर होता है। और नीड जो देखे, हमें इन्होंने बात भी की कि जो नीड है ना उसको हम निकाल नहीं सकते जिंदगी से। जो हमारी नीड्स है, जिस चीज़ के लिए हम कमा रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं, थोड़ी सी जिंदगी भी तो गुजारेंगे ना, अल्लाह का भी हुक्म है। अच्छा, अब आप इन्वेंटर एसी, इन्वर्टर,
भाई मैं तो इसको वोट नहीं करती इन्वर्टर को। नहीं, मैं ये बताती हूँ अभी। अच्छा, आप बताएं। बस मुझे ये था, मुझे इन चीजों का इतना इल्म नहीं है। हाँ। जो मुझे बचत नजर आती है, मुझे सेल नजर आती है, ये टेक्निकल काम है, ये शबीर को ये पता जो होते हैं, इन्वर्टर बच्चों एसी को। है, इन्होंने बनाए हैं उल्लू, क्योंकि हमने पूरे घर के एसी निकाल के हाँ, मैंने भी लगवाया। इन्वर्टर एसी लगा लिया। अच्छा, अब हुआ क्या, एक तो इन्वर्टर एसी अगर खराब हो जाए तो उसका सही कराने का कार्ड का बहुत खर्चा होता है। बहुत ज्यादा खर्चा, क्योंकि फ्लक्चुएशन होती है, उसकी वजह से गड़बड़ होती है, तो ऐसे खराब होते हैं। हाँ, वो छिलके की तरह खराब होते हैं। दूसरी नुकसान जो ऐसा फील हुआ, एक सर्टेन टेम्परेचर पे इन्वर्टर एसी को रखना होता है, बस उसी पे रहे तो अगर वो उस सर्टेन टेम्परेचर पे आप नहीं रखते तो आप फायदा नहीं है बिजली का। वो दोबारा उसको ऑफ अगर करके हम ऑन 16 करने पे में रखे हुए दोबारा वही 18 पे रखे, फायदा नहीं है। 24 या 26 पे रखना पड़ता तो है। 26 और पे तो- इतनी गर्मी होती है, 26 में तो गर्मी होती है, इतनी गर्मी होती है 18 कि चाहिए होता है। नहीं, लेकिन वो बिल्कुल कोई उसी पे फायदा रहना होता है, तो बात सही है। लेकिन मैंने तो आपके इसीलिए- दिल की तसल्ली के लिए आपने इन्वर्टर लगवाया हुआ है, सारे तो घर ठीक में है। लगे सब में कि भाई ये तो बचत होगी, लेकिन मेरा- यही जो इन्होंने ये जो explain- कार्ड है, कार्ड का, इसका इन्वर्टर का कार्ड ही इतना एक्सपेंसिव होता है, अगर आपको सही कराना पड़े बहुत पैसे उसमें खर्च अच्छा, होते हैं। कुछ लोग, जैसे मैंने सोलर का बताया पहले भी, कुछ लोग ये करते हैं सोलर लगवा के ना फिर सारे एसी खुले छोड़ दो, लाइट्स खुली छोड़ दो, ऐसा नहीं है। आपका हम ऐसी बचत करते हैं कि सोलर लगवा के भी आपको लाइट्स ऑफ करनी पड़ती है, आपको केयर करनी पड़ती है, आपको एक एसी चलाना पड़ता है, तब जाके बिल आपका नहीं आता कंट्रोल में आता है। वरना आप फिर बिल आता है तो फिर क्या फायदा है लेकिन इसका। सोलर लगा के एसी चेंज नहीं की है, एसी पुरानी है, हाँ, ग्रीन मीटर लगा हुआ है, अच्छा, जरूरत ही नहीं है। अच्छा, हम तो यहाँ सच्ची बात है, मैं तो ये ऑनियर कहूँगी, हमारी मतलब 5 फैमिली मेंबर हैं हम लोग, लेकिन अगर जैसे बहुत गर्मियाँ होती है और एसी के बिल, हम गद्दे बिछा लेते हैं एक कमरे में, बस ये हम एक हाँ, एसी चलाते, क्योंकि ये इससे बहुत बचत होती है। अच्छा, और बहुत ज्यादा बचत। हमें जो सोलर का मशवरा सऊद साहब ने दिया था, क्योंकि वो अपने घर में हर वक्त लाइटें बंद करते रहते थे, फिर उन्होंने सोलर लगवाया तो उनको बहुत बचत हुई, तो फिर उन्होंने हमें मशवरा दिया कि सोलर लगवा। हमें वैसे ही बहुत शौक है कि सब बच्चे सब एक कमरे में सोएं हम लोग, ये तो बड़ी हमें अच्छी मौका बात मिल है। जाता है नहीं, कि गद्दे हमारे जब बिछा बच्चे के। छोटे थे ना तो सो जाते थे, अब वो नहीं मानते। अब बहाने से हालांकि मेरा बड़ा सुनाते हैं दिल करता है हाँ, कि गर्मियों में बड़े कम हो से जाते हैं तो सही कम कह रहे हैं। एक कमरे में, और वैसे भी जरा लेकिन दूरियां बहुत हो गई हैं, लेकिन अच्छा, हर ये बच्चा दूर हो मेरा गया। तो एसी खराब होता है ना बच्चों के कमरों को, तो मैं सही नहीं कराती इस चक्कर में कि मतलब अब बच्चे तब इकट्ठे होते हैं जब इंटरनेट बंद होता है, फौरन आ जाते हैं क्या हो अस्सलाम गया, वालेकुम। क्या हो गया, ये क्यों नहीं ठीक हो रहा, ये इसलिए हाँ, बस वो इसके लिए आते हैं, और फिर मैं उसे 2-3 घंटे लेट करता हूँ, फोन करता हूँ उनके सामने कि हाँ ठीक कर दो, उसे कहता हूँ यार शाम तक करना। फिर हमारे बच्चे हमारे पास आकर बैठते हैं और फिर वो थोड़ी बातें करते हैं, फिर उन्हें पता चलता है कि हम भी अच्छे इंसान हैं। अच्छा भाई, आपका क्या इन्वर्टर, बल्ब एंड फैन? हाँ, ये भी आगे इससे फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है, लेकिन जैसे भी आपने कहा ना कि वही वाली बात कि एसी, अगर हमारे घर में एसी चल रहा है गर्मियों में या हीटर है सर्दियों में, तो एक ही कमरे का चलेगा। जबकि दो मतलब ज़्यादा बहुत बड़ा घर नहीं है, बच्चे हम 3 लोग तो हैं घर में, लेकिन उसके बावजूद अब बच्चों को भी इतनी आदत है, और पीक आवर्स में जो है ना लाइट्स बंद करके रखते हैं। इसका उसमें एसी नहीं हम चलाना, इस्त्री नहीं करते पीक आवर्स में। आपने एसी नहीं चलाना है, आपने जो है इस्त्री नहीं करनी है, और एक्स्ट्रा लाइट्स और फैंस हमेशा ऑफ। अगर कोई एक जगह बैठा है तो दूसरे वाले कमरे की लाइट हमेशा ऑफ करो, चाहे किसी को बुरा लगे कोई अच्छा लगे। अब तो बेटी को मुझसे ज़्यादा बच्चियों को आदत है, खासकर जो तीसरे नंबर वाली है, वो कह रही मैंने छोटे वाला बल्ब जलाया हुआ है, इसके अलावा कोई लाइट नहीं जलेगी घर के अंदर जब तक कोई ज़रूरत ना हो, तो वो सब बंद करके। हम लोगों ने नोट किया, हम खुद इतना करते रहते, तो मेरी कल किचन में काम करी मेड्स, तो लाइट ही नहीं खोली। मैंने कहा भाई अब इतनी भी बचत नहीं करो, तुम हमें क्या खिला दोगी, लाइट खोल लो। लेकिन हमारी बाजी नजर आ रहा है। हमारी जो आती है ना सफाई वाली, आके चली जाती है, बड़ी अच्छी है, लेकिन पंखे वो हमारी ड्यूटी है, खुली छोड़ के चली जाती है, पोछा वो लगा फिर दिया हम भरते उन्होंने, रहते हैं। तो पोछा लगाना है, पंखा भी चलाना है, चलाना ग्लास भी चलाना है, और अगले घर चले जाना है, वो पीछे से फिर हम बंद रहेगा कर वो। देते हैं। अच्छा, हमारा एसी का क्या है, हमें मीडियम चाहिए होता है, जैन को भी मीडियम चाहिए होता है, एसन को ना ऐसे लगता है कि आप कहाँ अलास्का में पड़ती है ना ठंड, वहाँ उसके कमरे में जाना ना ऐसे है, ऐसे ही इतना ठंडा कमरा ना कि हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए हमें अलग रहना पड़ता है। हाँ, क्योंकि वो बहुत ही ठंडा होता है कमरा। सही बहुत है। ठंडा होता है। एक छोटा सा वक्फा ले रहे, वक्फे के बाद देखते रहिए हमारी बचत, कहाँ कहाँ हम बचत करते हैं। गुड मॉर्निंग।
वेलकम वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अपने घर में वेजिटेबल्स उगाए। अच्छा हाँ, किचन गार्डन। हाँ, हमारा किचन गार्डन तो ये भी तो एक बचत है। अगर आपके घर में जगह है हाँ। तो एक तो आपको एक ऑर्गेनिक चीज़ मिल जाती है। अब जैसे काफ़ी सब्जियां इतनी महंगी हैं और फिर बड़ा मज़ा आता है कि आप तोड़ो और पका लो। इस सीजन में हमने बैंगन नहीं खरीदे, घर से बनाए अच्छा फ्रेश। हमने भिंडी नहीं खरीदी, अच्छा माशाल्लाह। घर से। अरे वाह। भिंडी एंड पपीता, और अरे बहुत वाह। मीठा माशाल्लाह। अच्छा पपीता यहाँ कराची में बहुत हो जाता है, वहाँ मैंने लगाया है। अच्छा। वो इतना मजा नहीं आता, लेकिन वो इतना सा हो गया ना पक जाता है, वो बड़ा नहीं हो रहा। अब मैंने 2 पौधे और लगाए हैं, एक उसमें से भी खराब हो गया, एक ग्रो कर रहा है। एक तो लोग पत्ते ले जाते हैं मांग मांग के, नजर हाँ आता है। वो डेंगू अच्छा भाई, नेक्स्ट क्या है? वेजिटेबल्स इन्होंने उगाए। हाँ भाई, नेक्स्ट क्या है? कार्ड है, कार्ड चेंज करें। हाँ 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 जी, कार, गाड़ी। आप भूल गई। मैं गाड़ियों का बता देती हूँ भाई। हमने साफ बात यह है, पेट्रोल भी महंगा हो गया। यासिर और मेरी अपनी अलग अलग गाड़ी थी, और एक हमने बच्चों की गाड़ी ली हुई थी, एक छोटी गाड़ी। तो मैंने यासिर से कहा कि गाड़ी बेचो, आप ड्राइवर रखेंगे, एक ही गाड़ी हम दोनों यूज़ करेंगे। मैं तो सुबह से लेकर दोपहर तक इधर ही होती हूँ, मेरी ऑफिस की गाड़ी होती है। तो मैंने यासिर से गाड़ी बिकवाई, क्योंकि अगर आप गाड़ी रखते हैं एक्स्ट्रा तो उसकी मेंटेनेंस भी है, पेट्रोल का खर्चा भी है, ड्राइवर के पैसे भी। बिल्कुल हाँ, हर साल अलग से। मैं अभी ये बताऊंगी जो मुझे याद था, वो ये कि मैंने अपने काम, घर के काम के लिए बाइक लेके रखी हुई। हमने भी ऐसे ही किया। अब मैंने कार मतलब गाड़ियां नहीं यूज करवाती कि ये बुखारी तक जाना है या इधर तक जाना है, कासिम तक किसी के घर जाना है, बाइक पे जाओ, ये दे आओ, ये ले आओ, बाइक करो। हमने बाइक क्यों खरीदी थी? हमने तो बलाज को घुमाने के लिए ना, यासिर उसको आगे बिठाता था, छोटा सा था वो। तो यासिर ने बाइक खरीदी और हम अपनी कॉलोनी में ही ना बलाज को हम वो क्या कहते हैं, चड्डी दिलवाने कहते हैं, बाइक पे बिठा के आगे, छोटा सा होता था, और उसके पीछे मैं बैठती थी, ऐसे हम बाइक पे घुमाते थे। सैर करा के। हाँ, सैर कराने के लिए खरीदी थी। तो वो हमारे काम इसी तरह आती है कि बाइक पे छोटे मोटे काम जो होते हैं, जो आप गाड़ी, वो फटाफट हो जाते हैं और आधे वक्त में होते हैं। आधे वक्त में होते हैं। पेट्रोल का खर्चा कम होता है, खर्चा कम, और गाड़ी ले जाते हैं। तो मैंने तो बाइक लेके रखी है, उसमें सारे नौकरों से काम कराती हूँ। ये सौदा आ रहा है, ताजा गोश्त आ रहा है, ये आ रहा है, वो तो उसी के लिए जाते हैं, जल्दी हो जाता है। हम इकट्ठे भी गोश्त और ये सब जमा करके नहीं रखते फ्रीजर में। रखना भी नहीं चाहिए, जब ताजा मिल जाता है। बिल्कुल। हम जंगल में रहते हैं कि शहर से लाके अक्सर होता है ना, सौदा एक साथ लेकर जाते हैं, जो बेसिक है ग्रोसरी वो एक साथ आती है, तो वो सस्ती पड़ जाती है। मगर जी ये गोश्त और सब्जी है, ये ताजी आती है। मैं आपको गाड़ी का ये फ्रोजन कर करके खाओ, फायदा क्या है? कार का ये बता रही थी कि वो ये होगा कि कार भी मैंने इंस्टॉलमेंट पे अपनी तीनों चारों, हमारे दोस्त हैं शबीर के। अच्छा। और वो बेचारे हमें इंस्टॉलमेंट पे, हमने थोड़े वहाँ से बैंक से बचने के लिए, क्योंकि उनका शबीर को होता है कि मुझे बैंक नहीं जाना, मुझे ये ये तो इंटरेस्ट देना पड़ता है, और बहुत सारी भाईजान कौन है? नहीं, यही तो वो कहते हैं कि गाड़ी दिलवाने के लिए मिलवाएं आप, और आपकी तरह इंस्टॉलमेंट पे कोई ना। ऑटो वन है मोहम्मद अली सोसाइटी पे, वो पुराने हमारे फैमिली फ्रेंड हैं, बहुत ज्यादा दोस्त यार तो इतना करते तो वो बेचारे हमें बड़ी से बड़ी गाड़ी थोड़े से हम पैसे देते हैं, फिर हम कहते हैं थोड़े थोड़े करके। तो ये बड़ी अच्छा, एक हमारे लिए बहुत अच्छी चीज, बचत। इतनी मतलब अच्छी गाड़ियां हैं, फौरन फुल पेमेंट पे आप नहीं ले सकते। तो वहाँ पर इमरान, आसिफ है, वो हमारा ही मैं इंस्टा पे देख रही थी, कुछ मतलब इंस्टा पे तो बहुत मुफ्त के ज्ञान आते हैं ना, उसमें वो बता रहा था बंदा, वो कहने लगा कि मैं जो ना कभी भी नई चीजें नहीं खरीदता, सेकंड हैंड गाड़ी ले ली, 2-3 साल लगाए, फिर और कह लेंगे बहुत फर्क पड़ जाता है, बहुत पैसों का फर्क पड़ जाता है सेकंड हैंड चीज लेने से। बिल्कुल। उसकी रजिस्ट्रेशन ये वो 2, 4, 8, 10 लाख तो वो लग जाता है। जी। अब आप 2 साल चली ले लें, वो आपके 8 लाख तो बच गए ना, सीधे सीधे। तो वो बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से बचत करते हैं। आपका क्या, शादी में देने के लिए चीजें जमा रखना, मतलब गिफ्ट देने के लिए। सही है। अच्छा देखिए, चीज़ें बहुत सारी मिलती हैं, अब हमने सब कुछ तो इस्तेमाल नहीं करना होता, या जैसे कहीं गए, बहुत अच्छी सेल लगी, कहीं पे भी गए, तो मैं एक्स्ट्रा बहुत सारी चीज़ें जमा कर लेती हूँ। अच्छा। और वो बड़ा सा बक्सा बना हुआ है, अम्मा किसी को देना, मैं कहा खोल लो कुछ बक्सा, खोल लो, तो मतलब हर वक्त तो एकदम ट्रंक तो उसमें जो है कि वो कुछ ना कुछ निकल आते हैं।
एक्चुअली ऐसा नहीं है कि देखिए हम हल्का कपड़ा पहन सकते हैं लेकिन किसी को दे तो नहीं सकते ना। तो कोई सेल लगी है या कोई अच्छा गिफ्ट है तो उसको हम जमा करके रखते हैं। अच्छा बहुत होता है अच्छा गिफ्ट। इनको भी कभी कोई आया हो ना, अचानक कोई मेहमान आ जाए, कोई बच्ची घर आए, कोई रिश्तेदार या कहीं जाना हो जाए ना, तो ये जल्दी जल्दी यूं देखती है ना कुछ पैक मिल जाता है। उसे पैक किया तो कहती है जी इमरजेंसी में तो अब नहीं इमरजेंसी नहीं, वैसे भी जब आप अच्छी कोई चीज है नहीं कर रहे आपको जरूरत नहीं है, फिर वही बात कि नीड नहीं है आप रखें। और अच्छी चीज जैसे आपको जो देता है आपको वही रिटर्न करना है। हाँ भाई नेक्स्ट कार्ड क्या है? इतने स्लो मोशन क्यों चल रहे हो तुम लोग? लास्ट सेगमेंट है, कार्ड चेंज करो। ये तो आगे है, वही है वो हम बोलते इतना है ना। हाँ भाई घर का खाना, घर का खाना, घर के खाने में बहुत ज्यादा बचत है। हाँ बिल्कुल सही कह रही हो। तो सेहत भी है, हेल्दी होता है, बचत सेहत भी है। और फिर हम लोग ना आज तक आप ये सोचें कि हम कभी नहीं कहीं गए ऐसे कि चलो वहाँ जाके वो चीज़ खाते हैं। हालांकि हम लाहौर में रहते हैं और वहाँ के खाने मशहूर हैं, लेकिन हम कभी स्पेशल नहीं गए, स्पेशल कहीं भी नहीं गए। तो वो हमें शौक है खाने पीने का, लेकिन घर का सिंपल खाना, अच्छा खाना। और अब तो कोविड ने तो रैम्बो साहब को बड़ा अच्छा कुक भी बना दिया है। ये महीने में एक सारे लोग डिश बनाते हैं और वो अपने YouTube चैनल पे लगा लेते हैं, तो उसके इतने वो आते हैं लाइक। अच्छा जैसे देखिए एक ज़माना वो भी होता है जब आपके बच्चे पैदा हुए थे उस वक्त ना, तो जाहिर है वो एक अलग खर्चा होता है, फिर आगे बंदा सोचता है कि उनकी पढ़ाइयाँ होंगी। तो कभी आप लोगों ने ये सोचा जैसे बच्चे पैदा हुए तो कोई पॉलिसी ले ली, उनकी एजुकेशन पॉलिसी ले ली या कोई ऐसी चीज़ कि ये बचत हो जाएगी, कभी ये सोचा जब बच्चे हुए थे? मुझे मेरे पास बड़े आते थे लेकिन मैंने कभी नहीं ली। जब बच्चे हमारे हुए तब मैंने एक चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। मैंने कहा बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना है, हमने उनकी फ़ीस निकाल के बाकी सारे खर्चों को ना कंट्रोल करना। कि मैंने कहा अच्छे स्कूल में पढ़े और बाकी जो चीज़ें हैं वो हर चीज़ अपनी माइनस करके ना बस बच्चों की पढ़ाई पे ना वो ज़्यादा, मैंने कहा इसमें मैंने ना बचत नहीं, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। और यहाँ हमारी ये बचत हो सकती है कि हम उन्हें तालीम अच्छी दे रहे हैं, बाकी वो जितनी अच्छी तालीम दे रहे हैं और इतनी आला जो हमने खुद नहीं हासिल की हुई, तो हम वो अपने रास्ते खुद बनाएं। इसलिए उन्हें ये तालीम दे रहे हैं कि फिर हम उन्हें कोई घर, कोई चीज़ें, कोई जेज, बस यही हमारा सब कुछ है। मेरे अम्मी अब्बू कहते थे बच्चों को जायदाद ना दो, तालीम और तरबियत। वो कहते हैं ना खुद अपनी राहें खुद बना। अच्छा लेकिन ये भी है ना कि अगर आपने अच्छे स्कूल में डाल दिया तो ये नहीं कि वो खुद ही पढ़ जाएगा, नहीं आपको साथ बैठ बिल्कुल देनी है, उसको पढ़ाना है, वो सारा करना है, आपको करना पड़ेगा। ने तो फीसें लेनी है ना, पढ़ाना तो माँ बाप का काम, माँ बाप का काम तालीम और तरबियत। लेकिन स्कूल अच्छे स्कूल से बहुत फर्क पड़ता है, उसमें कॉन्फिडेंस बड़ा आता है, बोल चाल बदले। हम लोग तो घर में मेहमान आए तो छुप के देखा करते थे और देखते थे कि वो कोल्ड ड्रिंक कितनी बची है, वो भी पीनी आता है। अब हमारे बच्चे तो ऐसी बात करते हैं, हमारे बच्चे तो अब कहीं अब बड़े भी बैठे होते हैं तो बड़ों में बैठ के वो डिस्कशन, उनको सब पता है न्यूज़ के बारे में। हम इस तरह के यंगस्टर्स नहीं थे, हम बड़ों के बीच में बैठ के हम अच्छा ये हालात हाजरा पे बात हो रही है, हमारे बच्चे तो मतलब शामिल होते हैं। बिल्कुल। मैं ये हैरान हो रही हूँ कि ये अडल्ट्स में बैठकर और गुफ्तगू का हिस्सा बन पाते हैं क्योंकि उनको इतनी अवेयरनेस है। जबरदस्त ऐसी लॉजिकल बात करेंगे रेफरेंस के साथ कि आपके सामने जो आपका कोई बहुत बड़ा कोई सीनियर बैठा होगा उसको चुप करा देंगे। वो हमें देख रहा होगा कि ये क्या बात कर रहा है आपका बेटा। देखिए बहुत ज़्यादा उनको अपॉर्चुनिटीज़ है, बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है, उनके इर्द गिर्द इस तरह का माहौल है। फरीदा सब चीज़ें मतलब लाइक चले हम अपनी बात नहीं करते, मैंने अक्सर ड्राइवर्स के बच्चे देखे, उन्होंने अगर अपने बच्चों को पढ़ा दिया है ना तो उनकी जो जिंदगी है उनका स्टेटस बड़ा हो गया है। कि मतलब लाइक हमारे घर में जो ड्राइवर काम करता है उसका बच्चा इंजीनियरिंग का डिप्लोमा कर रहा है, तो मैं इसको यही कहती हूँ कि आपकी जिंदगी बदल जाएगी। अब सबको पता है वो कहीं जाते हैं तो उनका एक्सपोजर होता है ना, एक्सपोजर आपको बहुत देख रहे होते हैं वो, वरना वो कुएं के मेंढक की तरह रहते हैं। कि हमने अपने बच्चों को पढ़ाना है और आप देख लें अपने इर्द गिर्द वो सब अपने बच्चों पे बहुत मेहनत कर। मैंने अपनी काम वाली का जिक्र किया ना,
वो सिर्फ अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए काम करती है। उसका मियाँ जो है वो अपना करता है, कहती है जी वो घर का खर्चा चला रहा है। मैं कहती है रैम्बो साहब मैंने अपने बच्चों को पढ़ाना है बस। रैम्बो भाई, बहुत सारी औरतें जो अब घर से निकल रही ना काम करने के लिए, वो इसीलिए वो कह रही है कि हमारा खाने पीने का गुजारा मियाँ के तनख्वाह से हो जाता है, मगर मैंने बच्चों को पढ़ाना है। तो औरत को शौक है तो वो उसके लिए एक्स्ट्रा करने के लिए वो अपना घर से मुझे लगता है कि जो मेरी ट्रेनिंग एक तरह से मैंने अपनी खुद ही की, कि वो शायद बच्चों के पढ़ाने की वजह से, कि मैंने जो बचत, हर चीज़ में से बचत बचत बचत, वो सिर्फ अच्छी पढ़ाई के लिए हमने बचत कर। और ये एक वो होता है ना, एम होता है ना आपका। वो एम। जी कुछ कह रहे हैं आप रैम्बो? मैं ये तब की बात कर रही है कि अच्छा बुरा वक्त आता सब पे आता है। जी बिल्कुल। मेरी जिंदगी में भी कुछ 4-5 साल ऐसे आए थे कि ओहो, उस वक्त इसने कमाल किया। बहुत जबरदस्त घर को चलाया। होता है एकदम अचानक आपको ब्रेक लग जाता है, कुछ भी हो जाता है हर किसी की जिंदगी। तो हाँ, तो इसने वो जो 5-6 साल थे ना, वो बड़े कमाल निकाले हैं। और बच्चों पे पूरी तवज्जो और फीस प्रॉपर। और वो ब्रेक भी इस वजह से लगा कि जो फिल्म्स बन रही थी वो अच्छी नहीं थी, वो इनके करने वाली नहीं थी। जो स्टेज ड्रामास बन रहे थे वो भी वहाँ पे ये कर नहीं सकते। मुझे दोनों काम छुड़वा के बिठा दिया। छोड़ने पड़े बाकायदा कि नहीं ये नहीं कर सकते, कम में गुजारा कर लेंगे, ये नहीं कर। बिल्कुल सही बात। बिल्कुल बिल्कुल यही होना चाहिए। हाँ, तो आपने क्या है, अभी तो आपकी 2 बेटियां हैं ना। लेकिन पता है अभी आप सब लोग बातें कर रहे थे कि घर बनाना चाहिए, मैंने कभी घर बनाने का नहीं सोचा। अच्छा। ना कभी मेरा कभी एम या ख्वाहिश रहे कि घर बनाऊं। अच्छा। मेरा ये था कि मैं कोई ऐसी चीज़ बनाऊं, एक तो उनकी तालीम, कि अगर माशाल्लाह अपने अपने घर की हो जाएंगी, कि एक तो उनकी तालीम अच्छी हो और आगे जो चीज़ें उनको एक रनिंग बिजनेस में देके जाऊँ। तो मैं छोटे छोटे से अपने, आपको पता है 2 ब्रांड्स अल्हम्दुलिल्लाह हो गए, क्लिनिक हो गया, एक काम और करना, 4 बेटियों की 4 चीज़ें। मैं कहा मैं कोई जायदाद नहीं बनाऊंगी कि मेरे मरने के बाद सब लड़ रहे हो, कि एक घर के ऊपर सारे सब लड़ रहे होते हैं। मैंने कहा अपने अपने घरों में जाना है तुमने, खैर से अपने अपने घर में रहो, अभी जिस घर में रह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये ज़रूर है कि कोई एक छोटी छोटी डिफरेंट चीज़ें हैं कि ये बात तक तुम्हारे लिए भी अगर तुम टाइम दोगे तो वो तुम्हारा बिजनेस चलता रहेगा। तो ये उस पर मैं ज़्यादा फोकस करती हूँ। और जैसे कमेटी निकली है तो पैसा खर्च हो जाता है। बिल्कुल। उससे आपने फौरन कहीं लगा दिया, कोई प्लॉट खरीद लिया, कोई सोने की कोई चीज़ खरीद ली, और जब वक्त पड़ा उसको बेच के फिर इस्तेमाल करें। मुझे पता है कि पैसा खर्च हो जाता है। बहुत सारी समझदार ख़वातीन ऐसी भी होती हैं कि वो थोड़े पैसे जमा करके हस्बैंड के उन्होंने जी प्लॉट ले लिया। बिल्कुल। और उनको ये सेंस होती है कुदरती तौर पर उस प्लॉट को बेच के फिर दूसरा प्लॉट ले लिया। इस तरह भी एम्पायर्स खड़ी होती हैं, क्योंकि एक छोटी तनख्वाह से आप फिर नहीं अपनी जिंदगी की गाड़ी पूरे हो जाए तो। अच्छा, आप दोनों कमेटियां डालती हैं, कभी ऐसा तो नहीं हो कि कमेटी वो डालने वाली खा के भाग गई? कभी नहीं हुआ। जब भी तो आपके साथ हुआ ऐसा बड़ा सुनने में आता है। 4 लोगों की भी मेरे सर पे माई डाल के कमेटी चली खा गई। गई। अच्छा, मेरी अम्मी जो है ना वो कहती आज सॉरी कितनी दफा हुआ? एक ही दफा हुआ। एक ही दफा हुआ। लेकिन उसमें मेरे रेफरेंस से 4 लोगों, 3 या 4 लोगों की थी, वो सबके खा के सबको मैंने भुगता था। अच्छा, मेरी अम्मी कहती थी आपकी विल पावर खुद इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि वो पैसे आप बैंक में जमा करें, आप एक टारगेट बना लें कि भाई आपने करने। हाँ, और वो कभी कमेटी नहीं डालती थी। उन्होंने हमारी शादियां करना, हमारी पढ़ाइयाँ, वो सारे बड़े बड़े खर्चे निकाले, वो खुद जमा कर कह रही मेरी विल पावर इतनी स्ट्रांग है, मुझे कमेटी की जरूरत नहीं। तो मुझे भी ना, मैं भी कमेटी से थोड़ी भागती हूँ। मैं भी कमेटी से भागती। मेरा एक अच्छा एक्सपीरियंस है हमेशा कि मेरे पैसे जमा हो जाते। अभी भी डालती हैं? अभी भी डालती हूँ, और मेरा किसी ने नहीं खाया। मैं इतनी कमेटी का फायदा ही होता है कि आपका नंबर अगर पर्सनैलिटी से लगता है कि आपका आप कमेटियां डालती है। कमेटियां ही डालती हूँ। पहला और दूसरा नंबर आता है ना कमेटी वाले का, तो आसानी हो जाती है। आपने कभी अपने पास रखी है कमेटी कि मैं कमेटी की मालकिन हूँ, मेरे पास? नहीं, तो मेरे पास ही होती है, मैं डालती हूँ। अच्छा, हाँ, इसलिए तो कह रही है ना मैं तो अच्छा है। पहले अपनी रखते हैं? नहीं, पर्ची निकलती होगी। पर्ची निकलती है, पर्ची वाली डालती हूँ। मैं ये बता रही हूँ, दूसरों पे डालती हूँ, लेकिन मुझे कभी धोखा नहीं। अच्छी जगह डालती हूँ हमेशा। कमेटी का एक मजा बड़ा होता है कि उसके लिए एक अलग शो करेंगे। अचानक पैसे आ जाते हैं। उसके लिए एक अलग शो करेंगे। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। खत्म हो गया टाइम? हाँ ना, देखिए पता नहीं लगता वैसे यार भाई। ये पता नहीं चलता। और मेरे साथ आज एक नई बात हुई है। क्या?
मैं माशाल्लाह 17-18 साल से इनके शो में आ रहा हूँ। आज आपको आज मैं बड़ी तमीज से बैठ के शो किया, वरना तो ये बहुत इधर उधर उछल कूद करवाती हैं। नहीं, अब नहीं होता, अब नहीं होता। अब मैं खुद तमीजदार हो गई, मुझे थोड़ी सी अक्ल आ गई है। लेकिन उस वक्त हमारी नहीं, एज थी, अब ये मुझे बस नहीं, हाँ, जो लोग पसंद करते थे। हंसी लेकिन खेल ना भी हम होना चाहिए। शादी वीक को मिस कर रहे हैं, करें दोबारा जरूर। हाँ चलो देखते हैं। नहीं लेकिन जाहिर है ऐसे भी बात होनी चाहिए ना। ये देखिए, ये वाली बात बहुत सुनी जाती है, जो आपने की, इन्होंने की, मैंने की। बस अब फरीदा ब्रेक पे जाना है मुझे। मुझे वहां पर टोंगे पड़ेंगे। एक छोटा सा ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और आज फिर एक पते की बात कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में कितने ही माँओं और बच्चों की अमवात जो हैं वो ज़ाहिर है कम खुराक लेने से और बच्चों को सही खुराक ना प्रोवाइड करने की वजह से हो रही हैं। और उस सिलसिले में हम अभी जितनी भी हमने अवेयरनेस फैलाई है, आप तक हम वो वाली अहम गुफ्तगू करते रहे हैं, वो सवाल जवाब किए जो कश्फ फाउंडेशन की तरफ से अवेयरनेस फैलाने का ये प्रोग्राम है कि बच्चे और माँ दोनों की ज़िंदगियों में क्या पॉजिटिव चेंजेस आएँ उनकी सेहत के, उनकी नशोनुमा के हवाले से। और इस सिलसिले में अवेयरनेस फैलाने के लिए हमारे साथ यहाँ जो एक्सपर्ट मौजूद हैं वो है डॉक्टर सादिया पाल, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ एक्सपर्ट। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, थैंक यू। कि यूनिसेफ की रिसर्च के थ्रू पता चला है कि 22% दुनिया में ऐसी अमवात रोकी जा सकती हैं जो बच्चों को पहले घंटे में अगर दूध पिला दिया जाए, माँ का सही तरीके से पिला दिया जाए, तो उनकी जानें बच सकती हैं। 22% जो जानें हैं वो बचाई जा सकती हैं सिर्फ पहले घंटे में वो दूध, उसको क्या कहते हैं आपने मुझे पहले भी बताया था, कोलोस्ट्रम जी, वो पिलाने से। और बहुत सारी लोगों के दिलों में या दिमागों में वो मिथ बनी हुई है कि वो जहरीला दूध होता है। सो कुछ सवाल ऐसे हैं मेरे पास जो मैं आज भी आपसे पूछना चाहती हूँ। सबसे पहला सवाल ये है कि ब्रेस्ट फीडिंग की कॉमन प्रॉब्लम्स बेसिकली क्या हैं? काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हैं जिनमें कॉमन सबसे ये है कि देखें, स्पेशली जो पहली दफ़ा माँ जिसको बेबी होता है तो उनको वो खुद भी अनाड़ी होती हैं, बेबी भी थोड़ा अनाड़ी होता है। बिल्कुल। तो अगर ये विद इन एन आवर यानी 1 घंटे के अंदर लैचिंग ऑन या ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट ना करवाई जाए तो उसमें प्रॉब्लम्स हो सकते हैं कि बच्चे को सही तरह से वो दूध सक ना कर रहा हो, या माँ को पोजीशंस वगैरह का ना पता हो, उसको गाइड ना किया गया हो, तो उसमें बेबी को मिल्क प्रॉपर नहीं मिल रहा। हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता, लेकिन जो वेस्ट में या एक सर्टेन क्लास में क्लासेस होती हैं माओं की, जब वो प्रेग्नेंट होती हैं और बच्चे होने वाले होते हैं तो उनको हर तरह की क्लासेस दी जाती हैं जिसमें ये अवेयरनेस दी जाती है। मगर कश्फ फाउंडेशन क्योंकि ऐसे जगहों पर जहाँ पे एजुकेशन से कोई लेना देना नहीं है, ऐसी जगहों पर ये अवेयरनेस फैला रहे हैं, तो ये कितना ज़रूरी है? ये बहुत ज़रूरी है। देखें, उनकी ही रिसर्च में ये भी पता चला है कि जो रूरल एरियाज़ या गांव देहात भी हैं, वहाँ पे भी तकरीबन 60% ख़वातीन या लोगों के पास सेल फोन्स हैं, वो ये वाले सेल फोन्स हैं, स्मार्टफोन्स हैं। तो अब तो दुनिया बहुत छोटी हो गई है, गूगल करके हर चीज़ मिल जाती है। तो ब्रेस्ट फीडिंग के भी बहुत सारे इंस्ट्रक्शन वीडियोस वगैरह हैं जिनमें कुछ उर्दू में भी हैं और पोस्टर्स हैं। तो ये सब चीज़ें उनको प्रोवाइड की जा सकती हैं और वो अपने आप को एजुकेट कर सकते हैं, क्योंकि अब आज तो हर किसी के पास स्मार्टफोन्स हैं। जी, क्योंकि हर कोई तो अफोर्ड नहीं कर सकता ना कि वो एक अच्छे सेंटर में जाए और एंटीनेटल क्लासेस भी हों, उनकी माँ की और बाप की भी होनी चाहिए। कुछ तो फैमिलीज़ को भी इन्वॉल्व करते हैं कि वो लेटेस्ट साइंटिफिक प्रोग्रेस से उनको पता हो कि पुरानी बातें जो कि अब नहीं हम रेकमेंड करते, वो ना करें और नई और साइंटिफिकली प्रूवन प्रैक्टिसेस वो करें।
तो ये है। तो अगर वो देखें प्रॉपरली माँ ब्रेस्ट फीड नहीं करेगी तो ब्रेस्ट एनगॉजमेंट कहलाता है, जो कि ब्रेस्ट स्वेलिंग हो जाती है और सख्त हो जाते हैं क्योंकि दूध प्रॉपरली बेबी पी नहीं रहा है। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। तो बेबी उसके माँ के ब्रेस्ट जो है वो एनगॉजमेंट से अगर वो मिल्क बाहर नहीं निकलता तो बहुत पेन होता है, बुखार भी हो सकता है, इन्फेक्शन भी हो सकता है, जो कि बाद में एब्सेस में भी डेवलप हो सकता है। अच्छा देखिए, अगर माँ को थायराइड है या उसके अंदर खून की कमी है, ठीक है, तो क्या उससे फीडिंग में कोई मसाइल पैदा हो सकते हैं? जी, सबसे पहले तो एक तो माँ अगर ख़ुद सेहतमंद नहीं है तो ब्रेस्ट फीडिंग के लिए भी एनर्जी चाहिए और बॉडी में न्यूट्रिशन रिसोर्सेज होने चाहिए। तो थायराइड मीनिंग हाइपोथायराइड ज़्यादा कॉमनली हम देखते हैं और हाइपर भी देखते हैं। तो इनकी हाइपोथायराइड जो है वो ईज़िली दवा से, गोली से ट्रीट हो जाता है, जो कि बहुत ज़रूरी है प्रेगनेंसी के दौरान भी और डिलीवरी के बाद भी। बेबी की मॉनिटरिंग भी बहुत ज़रूरी है। बेबी का भी जब न्यूबॉर्न चेकअप होता है तो थायराइड चेक किया जाता है, ब्लड टेस्ट होता है, क्योंकि उसकी ट्रीटमेंट बहुत आसान होती है। और अगर ना ट्रीट किया जाए तो बेबी में आगे जाके प्रॉब्लम मेंटल डेवलपमेंट वगैरह में प्रॉब्लम हो सकती है, और जो कि ईज़िली प्रिवेंट किया जाता है। अच्छा, एक और बहुत इम्पोर्टेंट सवाल कि अगर माँ मेडिकेशन पे है, दवाइयाँ ले रही है किसी भी किस्म की, तो क्या वो जो मेडिकेशन है, वो जो दवाइयों का असर है, उसके दूध के ज़रिए बच्चे में भी ट्रांसफ़र हो सकता है? जी, और उसकी मयार या मिकदार को मतलब नुकसान या मुतासिर कर सकता है? हाँ, माँ अगर देखें न्यूट्रिशियस डाइट खा रही है जिसमें प्रोटीन भी हो और दूध का भी हो, फ्लूइड्स, लिक्विड्स, उसमें ज़रूरी नहीं कि आप जूस वूस पिलाएं, सिर्फ पानी और दूध की मकदार होनी चाहिए, 1 या 2 ग्लास दूध डेली पिए वो। और विटामिन्स जो प्रेगनेंसी में हम देते हैं, सप्लीमेंट्स जो डाइट में नहीं हो रही होती, तो वो बहुत ज़रूरी है कि ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान भी माँ ले, क्योंकि ये न्यूट्रिशन थ्रू ब्रेस्ट मिल्क वो बेबी को जाती है और वो बेबी को ज़रूरत है उन चीज़ों की। तो अनीमिया होना भी, यानी आयरन, फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी से, तो अगेन माँ कमज़ोर होगी और ब्रेस्ट मिल्क की क्वालिटी अफेक्ट होगी और बेबी विल बी अफेक्टेड। तो ये बहुत ज़रूरी है। और कुछ दवाएं होती हैं जो ब्रेस्ट मिल्क में चली जाती हैं। और ये जो भी दवाएं औरत ले रही हो जिस वजह से भी, चाहे वो एंटीबायोटिक्स हो, डॉक्टर से हमेशा मशवरा करके कि इसका क्या असर होगा। फॉर इंस्टेंस कॉमनली प्रिस्क्राइब्ड एंटीबायोटिक्स कैन ट्रांसफ़र इनटू द बेबीज़ मिल्क। तो मदर्स को भी अक्सर डायरिया हो जाता है एंटीबायोटिक से, तो वो बेबी को भी हो सकता है। और वो एंटीबायोटिक देना भी ज़रूरी है। तो वो जब पता होता है माँ को कि भाई ये इसकी वजह से हो रहा है, तो वो 3-4 दिन की बात है, एंटीबायोटिक भी लेना ज़रूरी है इन्फेक्शन ट्रीट करने के लिए। तो कुछ चीज़ें हैं वो आप डॉक्टर से मशवरा करके करें। और आजकल तो गूगल करके भी लोग देख लेते हैं। अच्छा, बहुत सारी देखें सफाई का और इस तरह चीज़ों का ख्याल मायने नहीं रखती, तो उसकी वजह से बच्चों में क्या क्या इन्फेक्शंस ट्रांसफ़र हो सकते हैं, अगर और माँ भी जो है वो उसको क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी? जी, ये इन्फेक्शंस की वजह। इन्फेक्शंस का देखें सिंपल है, सबसे इम्पॉर्टेंट है हैंड वॉशिंग, जो हमने कोविड के दौरान भी ये किया था। हर कोई हाथ धोता था खाने से पहले, खाने के बाद। और हमारा रूल है डॉक्टर्स, नर्सेज, मेडिकल स्टाफ का कि जब भी हम किसी को भी, बेबीज़ को ख़ास तौर पे जब हैंडल करते हैं, हम अपना हाथ धोते हैं और उसको देखने के बाद, एग्जामिन करने के बाद फिर हाथ धोते हैं। तो माँ को भी जो बेबी को जैसे ब्रेस्ट फीड भी कर रही हैं, पहले वॉश करना चाहिए और क्लीन करना चाहिए। कोई आर्टिफिशियल चीज़ नहीं स्किन पर नहीं होनी चाहिए। और अगर बॉटल फीड कर रहे हैं, जो कि हम मना करते हैं, बॉटल फीड अवॉइड करना चाहिए। निपल्स और ये आर्टिफिशियल निपल्स और ये सूदर्स जो होते हैं, जो मुंह में लगा के वो कभी ज़मीन पे गिर रहा है कभी क्या, तो इनकी भी डिसइंफेक्शन और स्टरलाइजेशन, पानी में 20 मिनट कम से कम उबालना चाहिए ऐसी चीज़ों को। तो ये बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ बेबी को फिर देखें अगर नमोनिया से वो बच गया बेबी, किसी सूरत आपने उसको 24 घंटे नहलाया नहीं और उसके बाद उसको प्रॉपर्ली सही तरह से रैप करके रख रहे हैं, सर्दियों में, गर्मियों में
थोड़ा एक्सपोज करके रखते हैं, क्योंकि बेबी का थर्मोस्टेट नहीं डेवलप हुआ होता। तो आपको ये सब एहतियात करना ज़रूरी है, और अगर आप नहीं करेंगे तो बेबी को नमोनिया भी हो सकता है, डायरिया जो कि बहुत कॉमन है। तो डायरिया न्यूबॉर्न बेबी को और दूसरे ओल्डर बेबीज़ को भी वो जानलेवा हो सकते हैं। ओह माय गॉड। अच्छा देखें, बहुत सारे ना हर्बल मतलब लाइक अगर आप ये देखें हर्बल चीज़ें हैं जिसकी वजह से, फॉर एग्जांपल मैं आपको मिसाल देती हूँ, ज़ीरा और पानी पी लें, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं ना कि ये चीज़ खा लें तो उससे दूध की मिकदार में या उसकी क्वालिटी में इजाफा होता है। तो क्या कोई ऐसी हर्बल चीज़ें हैं या ये मिथ है, वो मैं आपसे पूछना देखिए अगर हैं तो मुझे नहीं मालूम उसकी साइंटिफिकली कोई डेफिनेशन है उसकी। देखें ये जो हर्बल चीज़ें होती हैं ना, इनकी अगर साइंटिफिक रिसर्च हुई भी होती है तो हमारी दवाओं में आ जाती है। ऐसी कोई दवा नहीं है जिसका मुझे पता हो, ठीक है, जिससे ब्रेस्ट मिल्क एकदम से बहुत अच्छा क्वांटिटी हो और बहुत न्यूट्रिशियस हो। वो माँ जो खा पी रही है और उसको जो हम सप्लीमेंट्स दे रहे हैं वही हैं। और जैसे मैंने कहा, अगर वो सिर्फ पानी और दूध पी रही है, न्यूट्रिशियस ड्रिंक पी रही है, तो जूसेस भी हम मना करते हैं, उसमें शुगर होती है। वो सिर्फ चीनी का मुरब्बा है, आप समझे। हाँ, तो जूस, शरबत, ये वो फ्रूट खाएं, पूरा फ्रूट खाएं, तो उसमें न्यूट्रिशन भी है, विटामिन्स भी हैं, इट्स मच बेटर। और पानी पिएं अकॉर्डिंग टू जितना उनको प्यास लग रही है। गर्मी का मौसम है, ज़्यादा पानी, उससे मिल्क फ्लो बेहतर होती है। ये जो टोटके हैं ना, हमारे यहाँ बहुत शौक है लोगों को, और बड़ी बूढ़ियाँ बता रही होती हैं और ये सुन लो, ये लो, हाँ ऐसे इतना चुटकी भर फलाना डमका। लेकिन देखें इसका कोई साइंटिफिक अगर है तो मुझे नहीं मालूम। और दूसरा ये कि मैं, चूँकि देखें अच्छी बहुएं भी बनना बहुत ज़रूरी है, बड़ों का हमारा कल्चर है, सुनना चाहिए। मैं यही मशवरा देती हूँ, बेटे सुन लो उनकी बात, उनको भी रिस्पेक्ट देना ज़रूरी है। और बोलो तुमने कर लिया, थोड़ा सा झूठ बोलो, ताकि उनको भी अच्छा फील हो कि भाई मेरा मशवरा के मसले बन जाते हैं। क्योंकि वो आप उसके फ्लेवर के लिए सौंफ का पानी पीना कोई आपको हार्म नहीं है। देखें उससे ज़्यादा मसाले हमारे सालन में होते हैं, जी। तो वो तो कुछ भी नहीं है, माइल्ड सी चीज़ है। अगर वो तुमने पी लिया, उससे आपको ऐसा नुकसान नहीं होगा। अच्छा, अब मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, क्या पाकिस्तान में जो माओं को गाइडेंस मिल रही है, हिदायत दी जा रही है, क्या इंटरनेशनल मतलब इंटरनेशनल मायार के एन मुताबिक उनको वो हिदायत दी जा रही है डॉक्टर्स की तरफ से, जिस पे वो प्रैक्टिकली प्रैक्टिस कर रहे हैं? जी देखें, अब ज़माना बहुत तरक्की कर चुका है। जिस तरह हम पेशेंट्स का मैं बता रही हूँ, वो पढ़ के आते हैं। मेरी भी पेशेंट्स जो हैं वो पहले से उन्होंने गूगल किया हुआ होता है चीज़ें, कोई भी चीज़ दो वो पढ़ के आती हैं। और अगर नहीं भी है तो पूछती हैं। तो इसी तरह डॉक्टर्स, हमारे लिए भी दुनिया बहुत छोटी हो चुकी है, हमें कहीं ट्रैवल करके जाने की ज़रूरत नहीं, हमें सारी चीज़ें ऑनलाइन ऑन आवर लैपटॉप मिल जाती हैं। तो डॉक्टर्स तो वही एडवाइस दे रहे हैं जो कि इंटरनेशनली रेकमेंडेड है, और ये चेंज होती रहती है। जी, जैसे न्यूट्रिशन के हिसाब से भी, टेक्नोलॉजीज़ के हिसाब से भी, हर चीज़ जिद्दत बिल्कुल की वजह से जिद्दत है। हाँ, और जैसे मैंने आपको शायद बताया था, स्किन टू स्किन बहुत इम्पॉर्टेंट है न्यूबॉर्न बेबी के लिए, चाहे वो फुल टर्म बेबी है या प्री टर्म है। उनके लिए माँ की जिल्द से जिल्द पे रखना वो बच्चे के लिए भी मुफीद है और माँ के लिए भी मुफीद है। तो ये सब चीज़ें देखिए हम बताते हैं, लेकिन हमारे मुआशरे में प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारी ऑपोजिट बातें करने वाले लोग मौजूद हैं। और स्पेशली जो हमारा कल्चर है, आपको पता है, जो आपके मोहल्ले वाली क्या कह रही हैं और बाकी क्या कह रही हैं, तो फलानी डॉक्टर को क्या पता, हम बता रहे हैं, हमें ज़्यादा पता है। तो इससे नुकसान होता है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा, जब भी आप आती हैं ना, वो सवालों के जवाब इतने आसानी से बिल्कुल बयान करती हैं कि वो अजबर हो जाती हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन। सो जी जनाब, आज था हमारा ये प्रोग्राम, उम्मीद है आपने सीखा, समझा होगा और एंजॉय भी किया होगा। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, दुआओं में याद रखें, इंशाल्लाह कल मिलेंगे।